हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं देव कांशीराम कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री श्रीकृष्णं कृष्ण वंदे वन्दे जगत गुरु। जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः भैवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परिमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रणाम सभी वैष्णवों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुनः आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी आज की चर्चा में। तो हम पिछली बार लास्ट क्लास में कल हमने मोक्ष संन्यास योग के बारे में जिक्र किया था। मोक्ष संन्यास योग यानी कि भगवत गीता की जो नींव है ना, नींव, भगवत गीता की नींव तो द्वितीय अध्याय, और जो भगवत गीता की बिल्डिंग है यानी कलश, वो है कौन सा? ये मोक्ष संन्यास योग। यानी भगवान की हमारा जो है गीता की मुख्य उपदेश है शरणागति। शरणागति और हमको ये अध्याय अग्रसर करा रहा है। भगवत गीता में अब तक जो भी बातें हैं, सभी बातें इस अध्याय में पुनः सार के रूप में, तत्व के रूप में आने वाली है। तो हमने इसको कहा था, इस अध्याय को जो है कलशो अध्याय या एकादशो अध्याय भी कहते हैं, एको अध्यायी गीता भी कहते हैं इस अध्याय को। यानी एक अध्याय में पूरी भगवत गीता है। भगवान इससे यहाँ पर अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व के बारे में प्रश्न करते हैं कि भगवान संन्यास और त्याग के तत्व जो मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने शुरुआत में अर्जुन को भिन्न भिन्न विद्वानों के मत के आधार पर त्याग और कर्म के तत्व के बारे में बताया। कुछ लोग, कुछ विद्वान काम्याम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों के त्याग को जो है, काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। और कुछ लोग संपूर्ण कर्मों के फल को, इच्छा को, त्याग को संन्यास समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं सभी कर्म दोष युक्त है, उनको दोष युक्त मानकर छोड़ दें, वो है त्याग। और कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ तप दान आदि कर्मों को तो अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। ऐसा भगवान ने अलग अलग एंगलों से बताया। फिर भगवान ने खुद का मत बताया कि भैया मेरे मत में जो है अर्जुन, अ, त्याग के विषय में मेरा मत यह है कि त्याग जो है तीन प्रकार का कहा गया है। सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग। और साथ ही साथ में यज्ञ तप और दान रूप कर्म तो हमें निश्चित ही करने चाहिए क्योंकि ये कर्म जो है मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। भगवान कहते हैं त्याग करना है तो कर्मों के फल की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग ही मेरे मत में उत्तम त्याग त्याग है, यानी फल की इच्छा का त्याग वही भगवान के मत में उत्तम त्याग है। नियत कर्म का यदि हम त्याग करें, हमारा जो नियत कर्म है, हमने पांच प्रकार के कर्मों के बारे में चर्चा की थी। कुछ नित्य कर्म थे, कुछ नैमित्तिक कर्म थे, कुछ काम्य कर्म थे, कुछ प्रायश्चित वाले कर्म थे, और कुछ थे हमारे आवश्यक कर्तव्य कर्म थे। जो हमारे नित्य कर्म है यानी नैमित्तिक कर्म है, कुछ हमारे नियत कर्म है,
जो हमें करना बहुत जरूरी है, जो हमको जैसे सर ने बताया कल, नियति से मिलाने वाले, भगवान की तरफ ले जाने वाले कर्म है, उन कर्मों के यदि हम मोहपूर्वक त्याग कर दें तो वो क्या है, तामस प्रकार का त्याग भगवान ने बताया है। इसके अलावा यदि कर्मों को दुख स्वरूप माने हम, कि भैया सब जो कर्म दुख देने वाले हैं शारीरिक परिश्रम के भय से, तो वो क्या है, उनको दुख स्वरूप मान के कर्मों को छोड़ते हैं, तो वो कर्मों का राजस त्याग हो गया। कर्मों का क्या हो गया, वो राजस त्याग। तो त्याग का फल तो वास्तव में सात्विक त्याग को ही मिलता है, जिनमें फल की आसक्ति और फल की इच्छा न हो, वही वास्तव में सात्विक त्याग है और उत्तम वही त्याग है। इसके बाद फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म यानी अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करे और कुशल कर्मों से राग नहीं करे, वही वास्तव में कौन है, बुद्धिमान है, त्यागी है, संदेह रहित है और अपने स्वरूप में स्थित है। यानी किसी भी प्रकार के कर्मों से वो द्वेष ना करे ना राग करे, यानी जो भी कर्म करे वो निष्कामता के साथ करे, निष्कामता के पुट में करेगा, तो वह वास्तव में सच्चा बुद्धिमानी है, त्यागी है और अपने स्वरूप में स्थित होने वाला है। क्योंकि संपूर्ण कर्मों का फलों का त्याग देहधारी व्यक्ति के द्वारा संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने बताया है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म होंगे तो कर्मों का फल भी मिलेगा, और जब तक फल में आसक्ति रहेगी तो फिर बंधन होगा। तो भगवान वही कह रहे हैं, जो भी कर्म है के फल में हमारी इच्छा का त्याग ही वास्तविक त्याग है, और वही हमारा क्या है, निष्कामता का बीज वहां से स्टार्ट होता है। फिर भगवान ने बताया कर्मों के फल के बारे में, सभी कर्मों का फल तीन प्रकार के होते हैं। कुछ कर्मों का फल प्रतिकूलता के रूप में आता है, कुछ अनुकूलता के रूप में आता है, लेकिन ज्यादातर कर्मों का फल मिश्रित रूप में आता है, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही आती है। लेकिन जो जिसने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, जिसने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर दिया है, उसको किसी प्रकार का भी फल नहीं मिलता। फिर हमने कुछ कर्मों के बारे में पढ़ा। कर्म जो है तीन प्रकार के पढ़े, क्रियमाण कर्म, सिंचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे क्रियमाण कर्म है, और पहले के काल के जो कर्म है हमारे स्टोरेज हो गए, स्टोरेज है वो पहले हमारे, वो हो गए सिंचित कर्म। जैसे जैसे हमारे स्टोरेज कर्म या सिंचित कर्म परिपक्व होते हैं, हमारा प्रारब्ध बनता चला जाता है, और प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने फिर वर्तमान में परिस्थितियां आती हैं, हमारे कर्मों के फलस्वरूप वो परिस्थिति आती है। तो तीन प्रकार के कर्म पढ़े हमने। फिर हम जो वर्तमान में कर्म करते हैं उसका, क्रियमाण कर्म का कुछ हमें फल मिलता है, कुछ कर्मों के अंश के रूप में, कुछ फल के रूप में तो फल अंश मिलता है, और कुछ के रूप में हमारे संस्कार भी बनते हैं उनसे, जो हम जैसा कर्म करते हैं उनसे संस्कार बनते हैं, और संस्कार भी हमारे फिर हमें स्वभाव को निर्माण में भी सहायक होते हैं। ये हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद फिर हमने पढ़ा कर्मों के बारे में पांच हेतु। कर्मों के कौन कौन से पांच हेतु बताए गए, पंचेतानि भाव, यानी कि अधिष्ठानम कर्ता करण से पृथक विदम, यानी कर्ता, करण, अधिष्ठान, चेष्टा और संस्कार, ये पांच जो है कर्म करने में हेतु है। पांच क्या है, कर्म करने में हेतु है। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, मनुष्य जो है शरीर, वाणी, मन आदि के द्वारा शास्त्र विहित या शास्त्र सम्मत जो भी कर्म करता है उसमें ये पांचों हेतु होते हैं। इसके अलावा उन कर्मों में अपने आप को यदि वो कर्तापन मानेगा तो वो ठीक नहीं देखता। यहाँ शायद अपन शुरू करेंगे अपन, है ना, ये श्लोक हमने पढ़ा नहीं था, इस बारे में चर्चा की नहीं थी, तो आगे शुरू करते हैं। अपन श्लोक नंबर कहाँ तक हुए थे, अपन 14 15 हो गए थे। गीता जी कितने हो गए थे श्लोक सर? 15 हो गए हैं सर, 16वां पढ़ेंगे। 15 हो गए थे, हाँ। 16वां श्लोक पढ़े आप सर, करें 16वां 17वां श्लोक आप पढ़े, शुरुआत करें आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तत्रैवं सती कर्तारः मामात्मनं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् तपस्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकानि हन्ति न निबध्यते। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित तथा शास्त्र विहित जो कुछ भी कर्म का आरंभ करता है
उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। परंतु ऐसे पांचों हेतुओं के होने पर भी जो उन कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता है, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जिसको अहंकृत भाव मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी न मारता है न बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर भगवान ने खोल दिए बात, स्पष्ट बात बोली है, बिल्कुल यथार्थ बात बोली है कि जो तत्रम सति कर्तारम आत्मानम केवलम तू है, यानी जो केवल पांच हेतुओं के होने पर भी, करता पांच हेतु है ना कर्म होने में, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, संस्कार, तो इनके होने पर भी कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वो, कि हम आत्मा ही कर्म कर रही है। तो वैसा क्या है, वो दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया है, उसने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया है। न पश्यति, न से पश्यति दुर्मति, वो दुर्मति है। ऐसा देखने वाला कौन है? दुर्मति वाला है। कौन? जो अपने आप को शुद्ध आत्माओं कर्ता मानता है। ये भगवान कह रहे हैं, मैं कर्मों के पांच हेतु बताने के बाद भी यदि कोई अपने आप को कर्ता मानता है तो वास्तव में वो क्या है? दुर्मति वाला है, दुर्बुद्धि वाला है। देखिए जितने भी कर्म होते हैं हमारे से, उन सब में क्या है? ये पांच ही हेतु होते हैं, है ना? पांच हेतु ही होते हैं। वास्तव में हमारे द्वारा अपने स्वरूप से कर्म नहीं होते, ये प्रकृति के माध्यम से होते हैं। इस पर भी यदि कोई अपने आप को कर्ता मान रहा हो, है ना, तो उसका जो है वास्तव में विवेक विचार सही नहीं है उसका। देखिए सांख्य योग में, यानी ज्ञान योग में तो विवेक विचार की प्रधानता होती है। तो सारे कर्म इन पांच हितों से होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु अहंकार से मोहित जो अंतःकरण वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है? अपने आप को ही कर्ता मान लेता है, क्योंकि वो अहंकार से मोहित है। ऐसा मानने से क्या है, उसका जो है फंस जाता है वो। और यदि विवेक का उपयोग करे, वो विवेक का उपयोग करे, तो विवेक से उसका मोह दूर हो जाएगा और अपने आप को कर्ता कैसे मानेगा फिर? तो यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 13वें अध्याय में, आत्मा ना कुछ करता है ना कुछ कराता है, लेकिन तादात्म्य कर लेता है वो। तो कल भी पढ़ा था, पुरुष जो है प्रकृति से क्या कर दिया? तादात्म्य बैठा लेता है कि मेरी प्रकृति है, मैं प्रकृति का हूँ, तो अपने आप को कर्ता मान लेता है। और ये सब हमारी क्या है? अशुद्ध बुद्धि फिर हो जाती है, वहां से हमारे कर्मों में अशुद्धता आ जाती है। तो देखिए, वैसे कर्मयोग में सभी क्रियाएं मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होती है, पर उनके साथ हमारा संबंध कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि हमारी उन कर्मों में कोई ममता नहीं होती, कोई आसक्ति, सिर्फ सेवा करने वाला भाव होता है ना? तो सेवा करने वाला भाव होने के कारण हमारी क्या है? हमारे स्वरूप में फिर एकता आ जाती है, हमारे स्वरूप से हमारी फिर एकता हो जाती है निष्कामता के कारण। तो एकता का अनुभव होते ही फिर हम हमारे क्या है? अपने स्वरूप में स्वतः स्थापित हो जाते हैं, यानी स्वरूप में स्थित होते हैं हम। कहने का तात्पर्य है निष्कामता। यदि हमारे कर्म में निष्कामता रहेगी तो स्वतः ही हम हमारे स्वरूप में स्थित रहेंगे, और निष्कामता नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं फिर बंधन वाले मामले में, बंधन में फंस जाएंगे फिर। तो देखिए सभी जो कारक पड़े हमने पांच, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्ता मुख्य है, करने वाला। केवल कर्ता ही चेतन है। वास्तव में कर्ता तो माना हुआ करता है, वैसे मूल तो प्रकृति है, लेकिन हमने मान लिया ना कि मैं कर रहा हूं, तो हमने को चेतन मान लिया। इसलिए जो अपने को कर्ता मान रहा है, वास्तव में कर्ता तो प्रकृति है, लेकिन फिर भी अपने जो मूल स्वरूप को, यानी अपनी आत्मा को या स्तुत स्वरूप को कर्ता मानता है, उसके लिए भगवान ने कहा दुर्मति। ये वो कौन है? दुर्मति है। तो देखिए जितनी भी शास्त्रविद हमारी क्रिया है, परमार्थिक क्रिया है, उनमें सब में अंतःकरण का विशेष महत्व रहता है। अंतःकरण का विशेष महत्व, तात्पर्य यह भी जड़ता का महत्व होने से ही हमारे क्या है? साधक पने में बाधा आती है फिर। जड़ता का जब महत्व देते हैं हम, तो साधक का जो मार्ग है हमारा, उसमें बाधा आती है। परमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य, क्योंकि हमारी क्रिया परमार्थी है वो, उनमें हमारा उद्देश्य कल्याण रहने से क्या है? सभी हमारी ठीक हो जाती है फिर, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा कल्याण का। तो जैसे ज्यो ज्यो हमारा क्रियाओं की गौणता और भगवत संबंध की मुक्ता आती चली जाती है, त्यों तो हम क्या है? भगवान की तरफ ज्यादा सम्मुख होते चले जाते हैं। यानी यदि हमारा कृष्ण प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है, तो हमारी सभी क्रियाएं फिर क्या है? भजन बन जाएंगी। सभी क्रियाएं क्या बन जाएंगी? भजन बन जाएंगी। तो फिर क्रियाओं का उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिया करें तो नहीं करें तो, क्योंकि सब उसके लिए करेगा तो भजन, नहीं करेगा तो स्वतः ही भगवान का भजन, है ना?
तो क्रिया को महत्व ना देकर हमारी प्रियता भगवान कृष्ण से होनी चाहिए। हालांकि शरीर यानी शरीर का स्थान, हमारा कर्तापन का मानना, चेष्टाएं और हमारी इंद्रियां, सब क्या है, भौतिक फैक्टर है, हमारे फिजिकल फैक्टर है। किंतु मुख्य कारण क्या है, भगवान स्वयं। इन सब में ऊर्जा कहाँ से आती है, भगवान के द्वारा। उनके मुख्य सोर्स है भगवान। अतः मनुष्य को क्या चाहिए, केवल भौतिक कारणों को ना देखे मनुष्य, अपितु उनके पीछे जो सोर्स है, उनके पीछे जो ऊर्जा है उसको भी देखे, अर्थात परमात्मा को देखे। वो उनके पीछे मूल परमात्मा को देखे, अपने आप को कर्ता न माने। ऐसा यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में यदि ऐसा कोई देखता है, कौन यदि खुद को कर्ता मानता है तो वो दुर्मति है। तो जिसके अहंकृत भाव में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है ना, यश ना कृतम भावो बुद्धि यश न लिप्यते, जिसके अंदर कर्तापने का भाव नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि लिप्त भी नहीं होती, वह युद्ध में संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है न मरता है। हत्वा भी से इमाल लोकान हंति न निबध्यते। देखिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जिसका अहंकृत भाव यानी मैं कर्तापन हूं ऐसा भाव नहीं है, यानी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है उनमें कर्मों में, ऐसा व्यक्ति युद्ध में प्राणियों को मार कर भी ना मारता है ना बनता है। तो वही तो भगवान बात अर्जुन से बताना चाह रहे हैं, अर्जुन को, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव से असंशय। तुझे निसंदेह मेरी प्राप्ति होगी, मन और बुद्धि को मेरे में लगा, हर काल मुझे याद कर और तू युद्ध भी कर, नहीं बनेगा तू। तो वही बात यहाँ आती है, हम परमात्मा के सम्मुख रहें, जो भी कर्म करेंगे हमारे, फिर हमारी भजन हो जाएंगी क्रियाएं, युद्ध भी भजन हो गया फिर अर्जुन का। जैसे 20 पिता मैंने भगवान कृष्ण पर बाण छोड़े थे ना, तो भगवान पर बाण छोड़ना भी भजन हो गया उनका, हर क्रिया। तो वही भगवान बताना चाह रहे हैं, करता हर क्रिया को भगवान की समझे, भगवान के द्वारा, तो बंधेगा नहीं वो। और वो समझेगा मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रही है, मेरे स्वामर्थ के सामर्थ्य से हो रही है, तो फिर वो क्या है, दुर्मति वाला मति बोला है उसको, है ना। है दुर्मति, ये पश्चाती से दुर्मति, दुर्मति है वो। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, सारी क्रियाएं प्रकाश में हो रही हैं और प्रकाश की आश्रित होती हैं, किंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। यानी सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, भगवान कर्ता बनने क्या नहीं बनते भगवान, है ना। अर्थात जैसे प्रकाश उन क्रिया को न तो करने वाला बनता है, न ही अपने को कर्ता मानता है, ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। हमारे स्वरूप की सत्ता यानी भगवान हमारे अंश है, उनके बिना कोई भी क्रिया हो नहीं सकती और ना होने वाली है ना कुछ भी। इससे हमको अनुभव क्या हो जाता है कि उस सत्ता में, परम सत्ता में, भगवान में अहंकृत वाला भाव यानी कर्तापन वाला भाव नहीं है। हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए क्रियाएं करते हुए कि अमुक चीज हमें चाहिए, अमुक नहीं चाहिए, अमुक घटना हो नहीं हो, है ना। जो हो रहा है उसको क्या है, स्वामी जी कहते हैं, करने में सावधान और होने में संतुष्ट। करने में सावधान और होने में प्रसन्न संतुष्ट रहें, तो सभी क्रियाएं फिर अपने आप मानी जाएंगी, अपने आप उनमें हमारा फिर कोई बंधन नहीं होगा। लेकिन जो भी कर्म कर रहे हैं हम, उसकी पूरी सावधानी पूर्वक करें, पूरी क्षमता से करें उसको, और लेकिन जो आया उसके फिर उसमें प्रसन्न रहे अपन, तो हमारा बंधन नहीं होगा। देखिए वास्तव में अहम भाव हमारा है, अहम भाव यानी ये कर्तापन जो है, यही हमें मनुष्यों में विभिन्नता करवाने वाला है। अहम भाव के मैं हूं, यदि मैं मेरा पन्ना हो, तो फिर हमारी परमात्मा से हमारी फिर भिन्नता नहीं हो सकती। तो क्योंकि सबका आश्रय कौन है, वही प्रकाश है। अहम भी हमारा क्या है, दो प्रकार का होता है। देखिए अहंकार भी, एक तो होता है अहम स्फूर्ति और दूसरा होता है अहंकृति। अहम स्फूर्ति से तात्पर्य, जैसे कोई हम गाड़ी नींद में सोते हैं रात को, उसमें उठते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या भाव होता है कि मैं उठ गया, मैं जाग गया, तो अपने होनेपन का भान होता है ना, नींद में उठने पर सोए। तो ये होगा अहम स्फूर्ति, इसको बोलते हैं अहम स्फूर्ति। इसके बाद फिर क्या है, हमारे नाम, वर्ण, आश्रम आदि में कोई नाम लेते हैं हमारा, है ना, और ऊपर बुलाते हैं हमको उस नाम से, उस वर्ण से, उस आश्रम से। तो ये भाव भी क्या है, ये भी असत का संबंध है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अहंकृति। ये हमारा अहंकृति वाला भाव है। तो यानी हमारा शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ये दोनों क्रिया होती है। इसको हम क्या है, अहंकार वाला मामला समझ सकते हैं, ऐसे हमें अहंकार आता है। तो अहम, उस अहम स्फूर्ति होती है ना, हमना होनेपन का भाव, इसमें किंचित भी व्यक्तित्व हमारा, किंचित परिच्छिन्नता व्यक्तित्व रह सकती है, पर इसमें हमारा अहम स्फूर्ति ये दोषी नहीं है। दोष इसका नहीं है कि हमने मान लिया, दोष क्या है, हमारा संबंध स्थापित करना, अपने अपना मानना उनको, है ना, कि मैं हूं, मैं हूं। देखिए मैं तो है नहीं, सिर्फ हूं है इसमें,
मैं नहीं है, सिर्फ हूं है, यानी सत्ता है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये भाव ही नहीं है कि अब वो समझता है कि सब क्रियाएं अपने आप क्रिया ही क्रिया से करवा रही है, प्रकृति ही प्रकृति में क्रिया करवा रही है, इंद्रिया ही इंद्रियों से क्रिया करवा रही है, मैं खुद बिल्कुल भी कर नहीं करा करता हूं मैं, ऐसा भाव मानने वाला कौन है? उसकी बुद्धि शुद्ध है और वो युद्ध में मार कर भी नहीं मरता है, नहीं मारा जाता है, अर्थात वो निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है, ऐसा मानने वाला। तो ये बात भगवान ने बताई है। देखिए, अपने आप को कर्ता मानना और नहीं मानना का क्या फर्क पड़ता है? कर्ता मान रहा है अपने आप को तो दुर्मति वाला है वो, और यदि अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा तो वो क्या है फिर? क्रिया करते हुए भी करता नहीं है वो। युद्ध में किसी को मार देगा तो ना तो मारे जाने वाला जाना जाएगा, ना मरने वाला माना जाएगा, वो निर्लिप्त है फिर वो। तो सब ये क्या है? सिर्फ अपने आप को कर्ता मानने की वजह से हो रही है, अहंकार के कारण। इसके बाद फिर बताते हैं भगवान हमारे में ये कर्म वगैरह कैसे करते हैं। पहले 5 फैक्टर बताए थे, है ना। और इन कर्मों के पीछे क्या है? कर्मों का जो संग्रह होता है, हमारा कर्मों की प्रेरणा होती है, इनके पीछे मूल 3 फैक्टर है। श्लोक नंबर 18 पे बता रहे हैं भगवान। पढ़े श्लोक नंबर 18, पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18? क्या था जाता है? पढ़े मेरी श्लोक कैसे नंबर बोली? 18 पढ़े। मैं पढ़ रही थी। पढ़े गीता जी, पढ़े आप। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा कर्म, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, ज्ञान, ये और परिज्ञाता, तीन तीन टर्म है यहाँ पर। ज्ञान, ये और परिज्ञाता, तीनों से क्या होती है? कर्म करने की प्रेरणा होती है। और इनसे ही हमारा क्या है? कर्म का मानी कर्म का संग्रह होता है हमारा, जो हम करते हैं ना, स्टोरेज, कर्म करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। इनके पीछे 3 कंसेप्ट हैं: ज्ञान, ज्ञानम ये परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करते थी, त्रिविधा कर्म संग्रह। तो देखिए, अभी भगवान ने पिछले श्लोक में, है ना, कर्ता पर वाले कृतत्व वाला भाव रखने की निंदा की है ना, निंदा की है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्तृत्व भाव बिल्कुल ना रहे हमारे में। तो इसको कर्तव्य भाव हमारे में क्यों नहीं रहेगा, इसको समझाने की भगवान ने ये बात बोली। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इनसे तो कर्म प्रेरणा होती है। किसी भी प्रवृत्ति के सबसे पहले आता है ज्ञान। किसी भी प्रवृत्ति के होने से पहले हमें ज्ञान होता है। पहला क्या आता है? कोई भी कर्म करेंगे या करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो पहले ज्ञान होता है उसका, है ना। किसी भी प्रवृत्ति के होने से पहले ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए, पानी पीने की प्रवृत्ति से पहले हमें क्या होगा? हमें मान लीजिए बार बार पानी पीने की प्रवृत्ति होगी, बार बार पानी पी रहे हैं, उससे इसमें क्या समझ सकते हैं हम? पहले हमें प्यास का ज्ञान हुआ, पहले हमें प्यास का अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया। तो पहले प्यास का ज्ञान हो गया। फिर क्या है? उसके बाद क्या है? जल आदि विषयों का ज्ञान होता है कि भाई प्यास लगेगी तो जल पिएंगे, है ना। जल का ज्ञान होता है, तो जल कहलाता है ज्ञेय। जल क्या हुआ? ज्ञेय। और प्यास क्या हुई? ज्ञान। जल हो गया ज्ञेय। और जिसको ज्ञान हो गया, जिसको यानी एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है, व्यक्तित्व है, वो कहलाता है परिज्ञाता। क्या कहलाता है वो? परिज्ञाता। पर तो क्या क्या हुआ? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया तीनों के कारण ही कर्म करने की प्रेरणा होती है और कर्म का संग्रह होता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, यदि तीनों बताइए, तीनों में एक भी यदि नहीं हो तो कर्म होगा क्या? मान लीजिए ज्ञान नहीं है, मान लीजिए प्यास का लगी नहीं रही, प्यास का पता ही नहीं है उसको, तो पानी कोई काम का नहीं। और किसको प्यास लगेगी फिर, किसको नहीं लगेगी, क्या मतलब उससे? तीनों में। और जैसे मान लीजिए परिज्ञाता नहीं है, ज्ञान करने वाला, ज्ञान जो जिनको ज्ञान हो रहा है वो नहीं है, तो पानी जल पड़ी है, कोई पीने वाला पिलाने वाला है ही नहीं, है ना। तो तीनों क्या है? बड़े महत्वपूर्ण है। तीनों के बिना एक भी जो है कमी हो जाए तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं हो सकती। देखिए, परिज्ञाता होता है ना, परिज्ञाता जिसको ये स्फुरना आती है प्यास लगने की, पानी की पीने की प्रति। तो इनको क्या है? बहुत सारी क्रियाओं की स्फुरना आती है परिज्ञाता में। तो जब उसे क्रियाओं की स्फुरना का जब ज्ञान हो जाता है परिज्ञाता को, तो उसे अपने लिए कुछ चाहना नहीं होता। अपने लिए कुछ को चाहना की बात नहीं होनी चाहिए। विषय को लेकर सूंघने वाला, सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला और चखने वाला, यानी पांचों विषयों का उपभोग करने वाला अनेक कर्ता हो सकते हैं, परंतु उनको जानने वाला तो एक ही होता है। नहीं समझे बात को आप? जैसे मान लीजिए हमारी 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों में एक इंद्रियों को देखने की इच्छा हो रही है,
एक को सूंघने की इच्छा हो रही है, एक को चखने की, एक को बोलने की, सुनने की, स्पर्श करने की, पांचों विषयों को, लेकिन इच्छाएं तो हो रही है कि, लेकिन उनको जानने वाला, उनको अनुभव करने वाला तो एक ही है ना। इंद्रियां भले अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, और ये भी अलग अलग है उनके, लेकिन ज्ञाता तो कौन है? एक ही है। देखिए, एक ही है ना। तो वही कौन है? परिज्ञाता। वही कौन है? परिज्ञाता। परिज्ञाता। परिज्ञा। परिज्ञाता बोलते हैं तो ना। तो यहाँ पर क्या तीन संग्रह में तीन क्या हुआ है? कर्म, कर्ता, करण, कर्ता और कर्म। देखिए ज्ञान, ज्ञान गे और परिज्ञाता, ये तो कर्म प्रेरणा हो गई इनसे, है ना। क्या हो गई? प्रेरणा। और हम्म, कर्ता, करते हैं, करण और कर्म, इनसे होता है कर्मों कर्म, का संग्रह। करण व कर्म प्रेरणा करता है, आती है, फिर कर्मों का संग्रह होता है। अभी होता है। तो देखिए, करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़ने वाले को हम कर्ता कहते हैं। समझिए बात को करता आप। तो चुप, आपको थोड़ा कर्म लगे। संग मुख्य करता हेतु है। करण और क्रिया से संबंध जोड़ने वाले, जोड़कर जो काम करता है ना, उसको हम कर्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यानी करता, कर्ता कौन है? जिसने अपना संबंध किन से जोड़ लिया? कर्णों से, यानी इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों को अपना मान लिया, और फिर उन इंद्रियों को, मतलब करणों को अपना मानकर क्रिया कर दी उन्हें, उसके द्वारा क्रिया कर दी कोई अपने करण के द्वारा। तो क्रिया करने वाला कौन कहलाएगा? कर्ता। करता, क्रिया करने वाला कर्ता हो गया। तो फिर क्या? कर्म हो जाएगा। क्रिया हो गई यानी कर्म हो गया। तो ऐसे कर्म होते चले जाते हैं। तो क्या हो गया? ये तो, एक तो कर्ता हो गया इसमें, एक हो गया कर्ण, और एक कर्म हो गया फिर। तो तीन कर, तत्व हो गए इसमें कर्म संग्रह के लिए। तो कर्म संग्रह का, यही कर्म संग्रह का जो खास संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। कर्ता करता है से कर्म होगा, संग्रह में। यदि मान लीजिए कर्तापन नहीं है उसमें, करता नहीं होता, तो कर्म क्या संग होगा? नहीं होगा। कर्म होगा क्या? नहीं होगा। यदि मान लीजिए कर्तापन नहीं है उसमें, वो अपनी इंद्रियों को, इनको अपना नहीं मान रहा, तो कर्तापन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? सिर्फ क्रिया मात्र होगी। क्या? मान कर्म हो जाएंगे। केवल क्रिया मात्र होगी। यदि कर्म करने वाला इंद्रियों को अपने नहीं मानेगा, तो सिर्फ क्रिया मात्र होगी। तो इन तीनों के सहयोग से जो कर्म पूरा होता है, तो जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है, वो तो करण हो गए, है ना। खाने पीने, फिर उनके द्वारा जैसे वो चेष्टाएं करता है, करणों के द्वारा खाने पीने की चेष्टा कर रहा हो, चलने फिरने की, उठने की, घूमने की, तो वो सब क्या है? कर्म हो जाते हैं उसके, है ना, कर्म। तो देखिए, भगवान ने इन दोनों प्रकरणों के अंदर खास बात ये बताई है। पहला तो बताया कर्म संग्रह कैसे होता है, और फिर बताया है कर्म बांधने वाला भी कैसे होता है ना। तो कर्म संग्रह कैसे होता है, और कर्म बांधने वाला कैसे होता है। तो कर्म बनने में तीन हेतु हैं। क्या क्या? कर्म, करण और कर्ता, कर्म है ना। करता, ठीक है, ये तो अब हम कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारे कर्ता में अहंकृत भाव नहीं है, उस कर्ता में मैं मेरापन वाला भाव नहीं है, तो उसके द्वारा जो कर्मों का संग्रह होगा, वो क्या होगा? फलजनक होगा या नहीं होगा? बताइए। यदि करने वाले कर्ता में अहंकृत भाव नहीं है, तो उसके द्वारा होने वाला कर्म संग्रह फलजनक होगा या नहीं होगा? फलजनक तो होगा ही सर। उसमें अहंकृत उसकी आसक्ति, भाव नहीं है, उसके लिए फलजनक होगा कर्म नहीं होगा? भाई कर्ता, कार्य उसकी तो भावना तो, उसकी भावना तो नहीं है, लेकिन कर्म का फल तो लगेगा ना। नहीं, फल तो खैर होगा, वो बात सही है, लेकिन उस कर्ता के लिए फलजनक होगा नहीं होगा, या उसके लिए बंधनकारक होगा, या बंधनकारक नहीं बंधन होगा? नहीं होगा। बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, यही पूछना चाह बंधन रहा नहीं हूँ। होगा। उसमें यदि हम्म, अहंकृत भाव नहीं है कर्ता में, तो उनके कर्म संग्रह उसके लिए बंधन कारक नहीं होंगे, नहीं होगा। है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी फलजनक होना करना वो अलग बात है, लेकिन बंधन कारक वो उसके लिए कदापि नहीं होगा। फल में कल्याण हो सकता है उसका, निष्कामता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, ये फल हो गया, लेकिन बंधन कारक थोड़ी है वो, बंधन कारक नहीं होगा। हम्म, तो अब देखिए दूसरी बात। अब जो उसके करण है, यानी कर्ता के जो टूल्स हैं, करण क्या है? कर्ता के अधीन होते हैं, है ना। हमारे हाथ पैर सब हमारे अधीन तो है, कर्ता के अधीन। तो कर्ता जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। कर्ता जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है, अतः कर्म भी किसके अधीन होगा फिर? कर्ता के अधीन हुआ कर्म। कर्म किसके अधीन हुआ? कर्ता के अधीन हुआ। करता क्या देगा। हाँ, अतः कर्म संग्रह में यह भी खास हेतु नहीं है। तो मेन बात है, अहंकृत भाव यदि कर्ता का नहीं होगा, तो उसके कर्म बंधनकारी नहीं होंगे, है ना। क्योंकि उसके अधर कर्ता में यदि अहंकृत भाव नहीं है, तो करण भी फिर क्या है? उसके नहीं हुए फिर। और उसके करण नहीं हुआ तो क्रिया भी उसकी नहीं हुई।
तो यानी मतलब वो उसका जो है मुक्ति वाले कर्म होंगे, सब वो अकर्म होंगे उसके द्वारा, है ना। तो देखिए अर्जुन ने गीता के शुरुआत में भगवान से पहले कहा था भाई ये ज्ञान योग और कर्म योग को जानना चाहा है ना, मैं कर्म करूं कौन सा नहीं करूं, क्या मेरे लिए करना चाहिए जो कल्याण होता है, कई बातें की है ना। तो भगवान ने यहाँ उसको अब सही उत्तर दिया है कर्मों के बारे में। अर्जुन तुझे कर्म तो करना ही है, तू एक क्षण कर्म किए बिना रह नहीं सकता। लेकिन कर्म संग्रह में और कर्म प्रेरणा में जो कंसेप्ट है, ये ज्ञाता परिज्ञाता और ज्ञान वाला, और साथ ही साथ करण कर्ता और कर्म वाला, इनमें तुझे कैसे कर्म करने हैं वो तरीका भगवान यहाँ बता रहे हैं। ये कर्म तो होंगे, लेकिन तुझे क्या है उसमें अहंकृत भाव यानी मैं मेरापन वाला भाव नहीं रखना है। और यदि मैं मेरापन वाला भाव रखेगा तो तेरे लिए फिर ये युद्ध बंधनकारी हो जाएगा। जैसा कि तू कह रहा है कि मेरे अपने मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, कुल का पतन हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। यदि तू ऐसा मानेगा तो, और तू निष्कामता के साथ निर्लिप्त होकर ये तू कर्तव्य कर्म भी करेगा, तो फिर तेरे लिए क्या है, इसमें कोई दोष लगेगा नहीं। वो विधवाएं होए नहीं हो उससे तेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब तक ज्ञाता ज्ञान सब ये क्या है चलते रहेंगे और उसका कर्म संग्रह होता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें निर्लिप्तता और अहंकृत भाव का अभाव होगा, तो उसके फिर जो है कर्म फलजनक या बंधनकारी नहीं होंगे। ये बात भगवान ने इनमें दोनों श्लोक में समझाई है। देखिए बड़ी गूढ़ बातें हैं इन श्लोकों में, मेरी भी कई बार में समझ में आई थी बातें, है ना। आखिरी भगवान बताना क्या चाहते हैं, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञता को बार बार नहीं समझा था, तो मैसेज इसका यही है। गूढ़ बात इसमें भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, युद्ध तो करना है लेकिन अहंकृत भाव ना हो। अहंकृत भाव हो जाएगा तो जो जो डर है तेरे अंदर वही वही बात होगी। अहंकृत भाव नहीं होगा, लिप्तता नहीं होगी, तो तेरे लिए फिर ये फलजनक नहीं है क्रिया, तेरे लिए फिर ये क्रिया मात्र रह जाएगा, बंधनकारी नहीं होगा। ये भगवान यहाँ पर बताया था इसमें। आइए श्लोक नंबर 19 पढ़ते हैं अभी अपन। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, अर्चना जी पढ़ रही है क्या? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़े, संतोष जी पढ़े, 19 और 20 पढ़े। चत्रवदा गुणभेदत प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वृक्षणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्रों में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में, है ना, गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म और कर्ता के तीन तीन प्रकार कहे जाते हैं। देखिए अब फिर हम तीन तीन प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि गुण भी तीन प्रकार के पढ़े हैं ना, गुणों के भेद के आधार, गुण तो ही तीन प्रकार के पढ़ चुके हैं अपन गुण त्रय विभाग में। इनके आधार पे कर्म भी तीन प्रकार के और कर्ता भी तीन प्रकार के कहे जाते हैं, उनको सुनो। अब भगवान ने क्या है 20वें श्लोक में सात्विक गुण के बारे, सात्विक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान। सर्वभूतेषु ये नैकम, सर्वभूतेषु ये निकम भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यानी जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी तत्व यानी भाव को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। उस ज्ञान, उसका ज्ञान को तुम सात्विक समझो। देखिए उस ज्ञान को सात्विक कैसे, क्या तात्पर्य है इसका, यानी कोई व्यक्ति सभी प्राणियों में, है ना, सभी प्राणियों में उस एक ही तत्व को देख रहा हो, इसमें भी वही है, उसमें भी वही है और उसमें भी वही है, अलग अलग भाव ना हो उसका। ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, उससे राग कर रहा हो, किसी द्वेष कर रहा हो, किसी से वैर कर रहा हो, किसी से अपनापन कर रहा हो, तो ऐसा ऐसा भाव रखेगा तो वो क्या ठीक नहीं है। सब में एक ही तत्व का दर्शन करता हो तो वो है सात्विक ज्ञानी। उसको कैसा ज्ञान है, सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान, देखिए ज्ञान होने पर, जब किसी को ज्ञान होता है ना साधक को, ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तन परिवर्तनशील जो वस्तुएं उनको भेद कर परिवर्तन रहित तत्व पर जाती है ज्ञान होने पर, है ना। पढ़ा ना, जिसको देह देह का ज्ञान हो गया वो फिर नासवान जीवन से उलझ जाएगा वो, उसकी दृष्टि क्या
परिवर्तनशील वस्तुओं के स्थान पर परिवर्तन रहित तत्व की ओर जाती है। फिर उसे क्या होगा, सभी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे घटना हो, सब में एक ही तत्व नजर आएगा। उसकी पहचान क्या रहती है, फिर उसमें किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति कोई ना तो राग ना द्वेष, क्योंकि सब में उसको तो भगवान वासुदेव का दर्शन हो रहा है उसको सब में, है ना। तो ये है सांसारिक वो सात्विक ज्ञान। देखिए संसार का ज्ञान तो हमें इंद्रियों से होता है, संसार का दुनियादारी ज्ञान किससे होता है, इंद्रियों से। और इंद्रियों ज्ञान होता है मन से। इंद्रियों ज्ञान किससे होता है, मन से। मैंने मन में आपसे मेरे मेरे को आज तो मन में आ रही है, मतलब अच्छा मैं म्यूजिक सुनूं, अच्छा कुछ बातें बोलूं, ऐसा मन में आ रही है। तो इंद्रियों का ज्ञान होता है मन को, और मन का ज्ञान होता है किसको, बुद्धि को। और बुद्धि बुद्धि को। का ज्ञान होता है स्वयं को, अपने अहम को, यानी अपने मतलब एक प्रकार से विवेक को। तो वह जो है मैं विषयों को, वह क्या करता है, फिर विषयों को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सब जानता है, पर फिर भी वो क्या है, तत्व एक देशीय सीमित है। यानी उसमें अपना जो अहंकार है ना, अहमकृत वाला भाव, मैं वाला भाव, तो वो क्या है, अपना भाव एक देशीय और सीमित है। पर उसका भी जो मैं का भी जो है भान कराने वाला भाव है, यानी परम तत्व चिन्मय सत्ता, वो क्या है, सर्वदेशीय है और असीमित है। वो क्या है, सर्वदेशीय और असीमित। तो यह प्रकाशक जो है किसी भी विषय में नहीं है, यह प्रकाशक किसी का भी विषय नहीं है। ये जो परम तत्व है भगवान का, ये क्या है, सब जगह व्याप्त है और सर्वदेशी है ना। इसी को बात को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, यही क्या है, सात्विक ज्ञान है। ये क्या है, सात्विक ज्ञान। तो इसको देखिए हम दूसरे प्रकार से कैसे समझ सकते हैं सात्विक ज्ञान को, कि मैं तू यह और वह, मैं तू यह और वह, ये चारों क्या है, प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों में संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं जो विभक्त हैं, परंतु इनका जो प्रकाशक है वो कौन है, अविभक्त है। वो कौन है, अविभक्त। समझे ना बात को। बहुत सारे प्राणियों को दिख रहा है, ये वो मैं तुम, वो तो देख रहा है सही है, लेकिन उनके पीछे कौन है, एक ही तत्व है उनको प्रकाशक, वो है भगवान, परम तत्व भगवान। एक है। उस पर जिसकी दृष्टि होगी, जिसकी बुद्धि में इस बात का दृष्टि होगी, या इसका ज्ञान होगा, इसका भान होगा कि सब में एक ही सबका प्रकाशक, वो है सात्विक ज्ञान। वो क्या है, सात्विक ज्ञान। तो ये भगवान ने ज्ञान का पहला प्रकार बताया, सात्विकता, यानी अविभक्तम से मतलब जो है अविभक्तम विभक्तेषु, सभी विभक्त प्राणियों को एक अविभक्त मानता है, क्योंकि एक ही मानता है प्रकाशक, सब में एक का दर्शन करने वाला। भगवान ने कहा ना छठे अध्याय में, जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता नहीं ना, वो मेरे लिए अदृश्य होता। 6:30 का है शायद बात, है ना। समम सर्वेषु भूतेषु, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वही बात है यहाँ पर, वो है सात्विक ज्ञान। भगवान कह रहे हैं सात्विक ज्ञान वालों के लिए मैं कभी अदृश्य होता नहीं। तो ये सात्विक ज्ञान है। अगला जो श्लोक है इसमें, श्लोक नंबर मैं चलूं। हाँ, अर्चना जी बोल रही हैं क्या, अर्चना यहाँ पढ़े, आप पढ़े ना, अगला श्लोक पढ़े। पढ़े अर्चना जी, कौन पढ़ रही है। और नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ लूं। पढ़ लिया है और दोबारा पढ़ लूं दूसरा। मैं हाँ पढ़ पढ़े लेती हूँ ना, फिर। पढ़े पढ़े जल्दी पढ़े आप। पृथक्त्वेन यज्ञानं नाना भावान् प्रथा विद्वान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं राजसम् यतु कस्वेद कमिष्कानो सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थ वदलम च तत्ताम समुदहतम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्त रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए इन दोनों श्लोकों में भगवान ने राजस और तामस ज्ञान के बारे में बताया है। अब बताइए मेरे को, राजस में क्या होता है मेन, राजस में क्या होता है। देखिए सात्विकता में तो हम जो है लीगली रहते हैं, जो वास्तव में शास्त्रों में जो बातें कही हैं उनको फॉलो करते हैं। राजस में क्या होता है बताइए आप थोड़ा। अपने कामना की पूर्ति के लिए कोशिश की जाती है। हाँ, राग कामना राग चंद्र मोती राग हो रहती गया, है। राग हो गया ना। और राग हो गया।
तामस में क्या हो गया? मूढ़ता, जो है नहीं मूर्ता उसको हो मानते गई। हैं, मूढ़ता। तो जहां जहां आपको राग वाला मामला है, चाहे बुद्धि का मामला हो, चाहे ज्ञान का मामला हो, चाहे गुणों का मामला हो, चाहे कर्म का हो, आहार का हो, यज्ञ का हो, तप का हो, जो भी हो, सब में जहाँ राग वाला कंसेप्ट आया तो राजसी हो जाएगा समझने के लिए आप। और जहाँ उल्टा मामला आ गया, विवेक विरोधी भाव आ गया, मूर्त आ गई, वो सब तामस हो जाएगा। तामस हो और जो जाएगा। शास्त्र सम्मत है वो सब सात्विक हो जाएगा। तो यहाँ पर पृथक त्वेनम तू यज्ञानम नाना भवान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विधि राजसम। यानी पृथक, जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है। सात्विक वाला सब में एक मानता है, सब में एक ही तत्व को देखता है, लेकिन राजसी वाला क्या है? सब में अलग अलग क्यों मानता है? अपने राग के कारण, कि ये तो मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं ये तो, और ये दूसरे हैं। यानी ऐसा ऐसा राग आता है उसमें। तो राग के कारण उसके ज्ञान को बोलते हैं हम राजस ज्ञान। देखिए राजस ज्ञान में राग की प्रमुखता होती है। जब जब राग आता है तो किसी न किसी से प्रति हमारी वो प्रियता पैदा कराता है राग। और अब देखिए जिसके प्रति प्रीत होगी तो दूसरे पक्ष वाला द्वेष भी होगा, है ना? तो यानी राग और द्वेष दोनों आ जाएंगे। इस राग के कारण भी जितने प्राणी हैं चर अचर, उनको भिन्न भिन्न आकृति का, भिन्न भिन्न स्वभाव का, भिन्न भिन्न नाम दे देंगे आदि से अलग अलग, उनको हम अलग अलग भाव में समझते हैं। जैसे समझते हैं हमारे में तो अच्छी बल अच्छा है, और वो कोई दूसरा आदमी है वो वैसा ही है, उसको कुछ समझते नहीं हम, है ना? अलग अलग स्वभाव के आधार पे, वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग क्या है, भेदभाव वाला मामला आ जाता है। तो वो क्या है? राजस ज्ञान है। अब जो राजस ज्ञान के बाद फिर आता है तामस ज्ञान। तामस ज्ञान में आता है जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह क्या है? तामस ज्ञान कहा गया है। वो तामस ज्ञान कहा गया है। यत्तु कृतस्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्त महेतुकम अतत्वार्थ विदल्पम च तत्तामस मुधायेतम। देखिए तामस पुरुष क्या करते हैं? अपने शरीर में ही आसक्त रहते हैं, वो कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरा है तो सब। मैंने आसुरी प्रवृत्ति, अपने प्राणों के पोषक, असुमनि प्राण, अपने प्राण पिंड के पोषण करने वाले। ऐसा व्यक्ति क्या है? अपने संपूर्ण शरीर में ही आसक्त रहता है। वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है कि मेरा ही शरीर है। वो क्या मानता है कि मैं पहले मैं बच्चा था, अब मैं जवान हूँ, अब मैं बूढ़ा हूँ, अभी मैं धनी बन गया, अभी मैं कुटुंब वाला हो गया। ऐसी ऐसी बहुत सारी सांसारिक मानता है वो पाले रखता है। तामस मनुष्य की मान्यता में युक्ति, तामस मनुष्य की जो मान्यता होती है वो शास्त्रों के और युक्ति के विरुद्ध होती है। वो शास्त्रों के अपोजिट मानते हैं अपने आप को। वो क्या है? शरीर शरीर के विवेक को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं भैया शरीर और मैं अलग अलग है। ऐसे व्यक्ति क्या है? विवेक विरोधी होते हैं, और उनकी तुच्छ बहुत अल्प होती है। तामस व्यक्तियों की, तामस व्यक्तियों की सोच जो है बहुत ही अल्प होती है। तो देखिए अब आप इसको एक एक स्टोरी से समझें, राजस तामस का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार जो है गोरखनाथ जी भक्त रैदास जी के पास गए। गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए। तो रैदास जी भगवान ने दिव्य भाव में स्थित हो जाना, रैदास जी भगवान के दिव्य भाव में स्थित हो जाता, हो के जूता वूता गाड़ते थे वो, जो भी अपना काम करते, चर्म का काम करते रैदास जी, उस टाइम भगवान का पूजा मानते उसको। भगवान का जो भी तू करता है, खाता है, पीता है, सब कुछ मेरी पूजा मान। तो उस भाव के आधार पर रैदास जी काम करते थे। उसी भाव से भी क्या है, चमड़ा भिगोने वाला पानी होता है ना, पानी, उसमें चमड़े का जो पात्र होता है चमड़े का, तो उसमें पानी भरता, उसमें जो भी पानी देते हैं उसको ठाकुर जी का चरणामृत मानते हो, कि ये सब क्या है, सब कुछ भगवान ही है, ये ठाकुर जी का चरणामृत है। तो गुरु गोरखनाथ ने क्या है, वह चरणामृत अपने हाथ में लेकर खप्पर में ले लिया। एक बार गए गोरखनाथ जी वहां, कि महाराज प्रणाम किया, कि महाराज लो चरणामृत लो आप। रैदास जी ने को चमड़े के पात्र में से वो चरणामृत दे दिया। तो उन्होंने क्या है, चरणामृत को सम्मान करना चाहिए था, वो हाथ में नहीं लेकर उसने अपने खप्पर में लिया गोरखनाथ जी ने। और फिर अनमने से उन्होंने लेके वो आगे चले गए। आगे फिर वो कबीर जी के पास गए, है ना? तो वहां कबीर जी की बेटी थी कमाली। कमाली, कमाली को जब उन्होंने वृतांत सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे वहां गया रैदास जी के पास, तो रैदास जी ने मुझे क्या चन्ना मत दिया। तो फिर चन्ना मत दिया, तो कबीर की पुत्री ने वो चन्ना मत जो था खप्पर में, उसको श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया उनसे, ग्रहण कर लिया। तो ठाकुर जी का जब चन्ना मत जब कमाली ने लिया, तो उनके चन्ना में लेते ही शरीर में क्या है, दिव्यता आ गई। कमाली के शरीर में उनको दिव्य तरंगे आने लगी।
उनको अपने प्रिया प्रियतम की अनुभूति होने लगी। कमाली को खुश हो गई, वो रोमांचित हो गई। तो ठीक है, ले लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर क्या है, वो चले गए महाराज गोरखनाथ जी। कमाली की भी शादी हो गई। कमाली भी शादी होकर फिर क्या चली गई अफगानिस्तान में मुल्तान शहर। वहां उसकी आज है वर्तमान में। तो मुल्तान में उसकी ससुराल हो गई कमाली की, वहां वो चली गई। तो ये कालांतर में फिर एक बार गोरखनाथ जी ने प्रण लिया कि भैया जो मेरा खप्पर को भर देगा, इसको मेरा खप्पर होता है ना समझो, उसको भर देगा, मैं उसी घर में भोजन करूंगा। तो लोग क्या बोरी बारी बारी से क्या इसमें चावल आदि डालते, कोई अनाज डालते, लेकिन वो खप्पर भरता नहीं उनका, खाली रहता गोरखनाथ जी का। तो संयोग से फिर क्या है, एक दिन वो कमाली के घर के बाहर मुल्तान में भिक्षा लेने के लिए उन्होंने आवाज लगाई गोरखनाथ जी ने। तो कमाली ने जब आई भिक्षा डालने के लिए, तो जैसे ही कमाली ने भिक्षा डाली उसमें, तो खप्पर भर गया। खप्पर भर गया गोरखनाथ जी का, है ना। गोरखनाथ जी ऐसा भिक्षा मांगते थे वो, तो कहते भैया जिसकी भिक्षा से मेरा कमंडल भर जाएगा मैं उसके भाई भोजन करूंगा फिर, है ना। तो सबसे नहीं भरता था, लेकिन कमाली ने जैसे भिक्षा डाली तो उनका खप्पर भर गया। तो गोरखनाथ जी अवाक रह गए, फिर उनका मुंह खुला खुला गया। तो गोरखनाथ जी कहा, बेटी तुमने ये विद्या कहाँ सीखी? तो कमाली ने कहा, चाचा ये विद्या तो, है ना, ये विद्या तो मुझे आपके द्वारा ही मिली है, आपके आशीर्वाद से ही मिली है। आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं तो कमाली हूँ, कबीर की बेटी। और एक बार आपने मेरे को चन्ना मत दिया था ठाकुर जी का, उसके बाद से ही मेरा तो क्या है, मन रोमांचित है मेरा, मैं प्रसन्न हूँ, भगवान में मेरा चित्त लग गया अच्छी तरह से। तो उस चन्ना मत के बाद मेरा हो गया, फिर मेरी उससे आपका भर गया, इसमें मुझे क्या मालूम। तो उन्होंने कहा, गोरखा जी कहा, बेटी वो चन्ना मेरे को दीजिए आप, चन्ना मत मेरे को दे दीजिए। कमाल ने कहा, महाराज अब वो चन्ना मत गए, अब तो बात गई वो, अब कहा है वो चन्ना मत, अब तो बात गई वो। तो देखिए, ये उनका उस टाइम में कैसा ज्ञान था, राजा इनका गोरखनाथ जी का कैसा ज्ञान था, इसको कैसे ज्ञान समझेंगे राजस बताइए आप। ज्ञान। राजस ज्ञान। सब राजस ज्ञान था उसका। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या भेद कर लिया उसमें कि क्या है कि चना तो चमड़े के पात में रहा है, कैसे है ये, है ना। लेकिन कमाली की थी दृष्टि सात्विक, उसको सात्विक ज्ञान था। उसने वही चमड़े के पात में वही ठाकुर जी का चरण माना, और जो सामान्य चरण होता है भेद नहीं किया, सब में एक ही पीछे माना उसको। तो देखिए फिर ऐसे कमाली को क्या है, जो है बात हो गई। तो इसमें एक आता है कि प्याते थे जब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया, भुला जोगी फिरे दीवाना, वे पानी मुल्तान गया। जिस पानी को ढूंढ रहे हैं गोरखनाथ जी, वो पानी तो मुल्तान चला गया, कमाली इसको ले गई। तो ऐसा इसमें एक अपना आता है। तो ये राजस ज्ञान है। दूसरा, तामस ज्ञान में क्या है, व्यक्ति अपने शरीर को सब कुछ मानता है, और ना शास्त्रों की बातों को मानता, ना संतों की बातों को मानता। तो देखिए तामस के बारे में आता है, राजा प्राचीन बरी ने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी कुशों से हट गई। एक बार कुश होते हैं ना, एक प्रकार का घास टाइप होता है कुश। इतने सारे यज्ञ किए, बहुत सारे कुशों से पृथ्वी हट गई। यज्ञ में पशु हिंसा तो होती है, इस राजस ज्ञान के वश में सकाम भाव से कर्म कांड करने में उनकी रुचि देखकर नारद जी ने एक बार उनसे कथा सुनाई, पुरंजन की कथा सुनाई उनको। पुरंजन यानी जो पुर में रंजन करे, अर्थात जीव, है ना। पुरंजन की कथा उनको नारद जी ने सुनाई प्राचीन वही को, कि जो नवद्वारों वाली नगरी, हमारे शरीर में कहते हैं नौ द्वार है, नवद्वारे पूरे देही कहते हैं इसको। नवद्वारों वाली नगरी को ही सब कुछ मानकर विषय भोगों में जो आसक्त रहता है, वे अपना पूरा जीवन गंवा देता है। पुरंजन एक सुंदरी बाला यानी बुद्धि है, उसकी 10 सेवक हैं, यानी उसकी इंद्रियां हैं 10, कर्मेंद्रियां 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां, और उनकी अनगिनत सेवाएं सेविकाएं यानी इच्छाएं बहुत सारी। और वो इच्छाएं क्या है, व्यक्ति उन इच्छाओं के वशीभूत होकर भोग विलास में दिन रात अपनी आयु को व्यर्थ गंवाता है। और अंत में उसको क्या मिलता है, बुढ़ापा आता है, और ज्वर मौत से उसकी मौत हो जाती है। तब क्या क्या जीवात्मा यानी पुरंजन जो है, वो अभिजात यानी ईश्वर नाम का मित्र समझाता है उसको। पुरंजन को ईश्वर नाम का मित्र समझाता है कि संसार के सुख में तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम भी मेरे ही अंश हो। भला चेतन की भूख कभी जड़ से मिट सकती है क्या? पेट में हलवा बांधने से क्या पेट की भूख मिट जाएगी? कभी नहीं। अतः तुम आसार को छोड़कर परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाओ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूं, तुम जरा दृष्टि तो करो। देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही अपनी आयु को व्यतीत कर देता है, इंद्रिय तृप्ति में ही, अंतोतगत्वा उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी उसको हाथ
लगता नहीं। उसने अपने जीवन जो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया उसकी सार्थकता की नहीं पहचानी, उसने उसका उद्देश्य नहीं पहचाना, फिर पछताने को कुछ नहीं बताओ। ऐसे ही करते हैं तामसी व्यक्ति, तामस ज्ञान वाले। वो सब शरीर में लगे रहते हैं। जब शरीर तो नौ द्वार वाला क्या है, एक गंदगी की फैक्ट्री है शरीर तो। इसी को लालन पालन पोषण, इसी को पुष्ट करने में, इसी को मतलब तृप्त करने में ही लगे रहते हैं वो। देखिए हमारा जो है वास्तविक भोजन क्या है, हमारा वास्तविक भोजन है हमारा, जैसे हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा। और आत्मा का भोजन क्या है, स्वाध्याय, भजन, कीर्तन भगवान का। जब तक हम हमारी आत्मा को प्रॉपर भोजन या प्रॉपर पोषण, न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तब तक हमारी आत्मा दुबली पतली कमजोर रहेगी। एक प्रकार से मैं आपको समझाने कह रहा हूँ, हालांकि आत्मा में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ समझाने वाला भाव है। जब तक हम भजन वगैरह नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक एक उत्साह है, एक जो है जिजीविषा नहीं होगी अपने उद्देश्य के प्रति, ललक नहीं होगी भगवान के प्रति, उत्कट अभिलाषा नहीं होगी। जब तक हमारी आत्मा को हम प्रॉपर पुष्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे उसको भजन संकीर्तन स्वाध्याय के द्वारा, तब तक हमारा क्या है, भगवान में भी इतना, भगवान के प्रति सम्मुखता भी नहीं होगी। इसलिए हमारी आत्मा को हमें पोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन भजन स्वाध्याय करना चाहिए। उससे हमारी आत्मा पुष्ट रहेगी और शरीर तो पुष्ट रहेगा ही साथ में। तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे और भगवान का भजन होगा। जो कि भगवान ने हमको मानव शरीर दिया है, इसकी सार्थकता भी होगी। तो ये राजस और तामस ज्ञान हो गया। अब इसके बाद फिर भगवान बताते हैं, वापिस से बताते हैं कर्मों के बारे में। कर्मों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही कर्म होते हैं राजसी, सात्विक और तामस कर्म। श्लोक नंबर 23, 24 और 25 पढ़े इंदिरा मैं जी, पढ़ती हूँ भैया। आप पढ़ेंगे, इंदिरा हाँ जी जी, मैं पढ़ेंगे, इंदिरा जी जी पढ़ेंगे जी। 23, 24, 25। नियतंग संग नियतंग संग तम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत् सात्विकम सात्विक मुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म संग सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायंस्य तत्राज तत्राज समुद्राहतम् अनुबंधं छिये हिंसा मनवेच्छे च पौरुषं मोहादारभयते कर्म यत्तात यत्तत्ताम समुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्य अभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोग की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब कर्मों के बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना। वही थीम तो वही है ना, थीम वही, भाव तो वही है, लेकिन भगवान थोड़ा डिफरेंस एंगल से बता रहे हैं। नियतम नियतम संग रहितम राग द्वेषत कृतम अफल अफल प्रेप सुना कर्म, बिना फल के अफल प्रेप सुना कर्म यतत सात्विक मुच्यते। यानी जो कर्म शास्त्र विधि तो है नहीं उसमें, शास्त्र विधि से मतलब शास्त्र विधि से नियत है वो, शास्त्र विधि है उसमें, शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विधि से नियत है, और कर्ता के अभिमान यानी कर्तृत्व अभिमान से रहित है, और फल की इच्छा भी नहीं है, और ना बिना राग द्वेष के, यानी कोई इसका किसी से राग नहीं द्वेष नहीं। वो क्या है, कर्म सात्विक कहा जाता है, सात्विक कर्म है वो। देखिए शरीर का हमारा घटना, पढ़ना, चलना फिरना आदि सब क्रियाएं अपने आप हो रही है, अपने आप ही हो रही है ना। इनसे हमारा कोई संबंध है क्या, नहीं है, कोई संबंध नहीं, अपने आप हो रही है। हम चाहेंगे तो भी नहीं रुकेगी, और नहीं चाहेंगे तो भी नहीं रुकेगी, है ना। तो इस प्रकार ये साधक को जब अनुभव हो जाता है, ऐसे ही साधक को जब ये अनुभव हो जाए कि मेरा चाहने से, नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, तो फिर उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं रहता। आप छोटे से बड़े हो गए तो आप ये कहते हैं भाई मैं अपने आप बड़ा हुआ हूं, मैं ही हुआ हूं बड़ा, और तो हुए नहीं बड़े, मैं ही हुआ हूं और नहीं हुए बड़े। नहीं कह सकते ना, अपने आप हो रही है। हमारे में कर्तव्य का भाव है ही नहीं कि मैंने मैं अपने आप को बड़ा किया है। पहले मेरे में हुआ जब 5 किलो वजन था, आज मेरे में 50 किलो 60 किलो वजन मैंने कर लिया, अपने आप हो रहा है प्रकृति से। ऐसा ही जो सात्विक ज्ञान के साधक हैं, वो सभी क्रियाओं को अपने आप होती हुई मानते हैं प्रकृति के द्वारा, इसलिए उनमें कर्तृत्वपन वाला भाव नहीं होता। और कर्तृत्वपन वाला भाव नहीं होने के बाद
जो भी इनके द्वारा कर्म होते हैं वो सब भी क्या है, बिना कर्तव्य अभिमान के संग रहित कर्म होते हैं वो, है ना, क्योंकि उनमें है नहीं कर्तव्य वाला भाव। अब यदि राग द्वेष के मामले में देखें तो हम तो राग का जो है इसमें अभाव क्यों बताया इन कर्मों में, क्योंकि राग और फल इच्छा का अभाव जो है का तात्पर्य क्या है कि जो भी क्रियाएं हैं और जो भी पदार्थ हैं उनमें निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म करें हम। जो भी क्रियाएं पदार्थ हैं उनमें निर्लिप्त रहते हुए असंख्य रूप में कर्म करें तो वो सात्विक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सात्विक। यानी हमारे सामने बहुत सारे पदार्थ हैं, आपके कर्म बहुत चला। सारे तरीके हम क्रिया करनी है, लेकिन उनमें निर्लिप्त रहे उनमें। जैसे बैंक का कैशियर होता है ना, बैंक का जो कैशियर होता है दिन भर पैसे गिनता है, वो बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए गिन देता है हाथ से, लेकिन उसको इच्छा होती है कि मैं मेरा ले लूं उनमें या मेरे हो जाए, कोई भावना नहीं उसकी, है ना, निर्लिप्त है उनमें वो पैसों में, वो क्या पूरी तरह निर्लिप्त है। ऐसे ही सात्विक ज्ञान वाले क्या है, सभी क्रियाओं से और पदार्थों को अपने को निर्लिप्त मानते हुए रहते हैं वो, तो उनके फिर क्या है, कर्म सात्विक हो जाते हैं। कर्म बदल जाते हैं फिर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कर्म तो अकर्म बनते हैं बाद में। तो इस सात्विक कर्म में सात्विकता देखिए तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छित हो जाएगा तो वो फिर क्या है, अकर्म हो जाएगा। समझे गीता जी, वही बात वाली है। जब तक हमारा प्रकृति से थोड़ा सा भी संबंध है, हल्का फुल्का भी संबंध है कि मैं ही कर रहा हूँ, थोड़ा तो मैं ही कर, मेपन वाला भाव है, तब तक वो क्रिया क्या है, सात्विक है। और जब ये सात्विक कर्म कहलाएगा। प्रकृति से संबंध बिल्कुल ही छूट जाएगा, बिल्कुल ही छूट जाएगा, तो फिर ये सात्विक कर्म से अकर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो अकर्म वाले कर्म थोड़ी ऊपर कंडीशन, सात्विकता थोड़ी नीचे रही, ये इसमें बात है। फिर दूसरा आता है इसमें राजस कर्म, है ना। यत्तु कामे पुष्णा कर्म सांख्य कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांश तद्राजस समुदाय तब। यानी जिन कर्मों में भोगों की इच्छा हो, है ना, कामे पुष्णा हो, और सांख्य कारेण यानी अथवा भोगों की इच्छा मतलब अहंकार के द्वारा और परिश्रम के द्वारा करें उनका, मतलब अहंकार वाला भाव हो और भोग की इच्छा हो, इन दोनों को लेकर हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो वो राजस कर्म है फिर। तो पहली कंडीशन क्या है, भोग वाला भाव हो, यानी भोग सुख वाला भाव हो, और उसके लिए हम कठोर परिश्रम करें अहंकार के वशीभूत होकर, तो वो क्या हो गए, सब राजसी कर्म हो गए, है ना। तो देखिए राजसी कर्म में सामान्यतः क्या होता है, कर्म करने से हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, ऐसे प्रकार की हम फल की इच्छा करते करते कर्म करते जाते हैं, तो वो सब हमारे राजस कर्म ले जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के सामने कर्म करने से क्या है, वाह वाह होती है, साहब वाह साहब वाह, आप तो कमाल ही कर दिया आपने, बहुत बड़ा परिश्रम करे हो, दिन रात आप लगे हुए हो, वाह वाह होती है। जिनसे क्या होता है, इनमें अभिमान आ जाता है, कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है, और जहाँ लोग नहीं होते वहां, और जहां पर मान लीजिए कोई लोग नहीं है, एकांत में कर्म करने के कारण क्या करते ना, अकेले में अकेले लग रहे हैं तो अपने आप को विलक्षण महसूस करते हैं कि मैं विशेष हूँ। इसके पार भी क्या है, अहंकार आ जाता है कि मैं देखिए कितना काम कर रहा हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ मैं। लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, अभी कोई सो रहे हैं, अपना मैं देखिए अलर्ट हूँ, अभी काम ही काम करे जा रहा हूँ मैं, तो उसके कारण भी इनका अहंकार पुष्ट होता चला जाता है ना। हालांकि उसका पीछे कामना है ही, फल की इच्छा चाहता है वो तो फलेच्छा और अहंकार दोनों भाव जब इतने दृढ़ हो जाते हैं तो उसके कर्म क्या है, वो राजस कर्म हो जाते हैं फिर, फलेच्छा और अहंकार के कारण। और राजस कर्म हो जाएंगे तो राजस राजस करता हो गया फिर वो भी। तो जिस व्यक्ति में देखिए कई व्यक्ति होते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ मतलब तपस्या पसंद करने वाले होते हैं, कुछ क्या है सुख सुख चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। तो जिन व्यक्तियों में के शरीर में सुख आराम की मुख्यता होती है ना, सुख आराम करने की मुख्यता होती है, उनको कर्म करते समय ज्यादा परिश्रम मालूम होता है, जिससे केवल फल की इच्छा ही मुख्य रहती है। उनकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं, अर्थात कर्म करने में उन्हें परिश्रम मालूम नहीं होता। राजस मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ा लेते हैं, जिससे हर काम में अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। बढ़ाते हैं बहुत सारी सुविधाएं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उनको जुटाने में फिर बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है उनको। तो राजस मनुष्य के कर्मों का भी विस्तार होता चला जाता है, नई नई सुविधाओं के लिए जुटाने के लिए उसके और परिश्रम बढ़ता चला जाता है उसका। और राजस मनुष्य शरीर में राग रहने के कारण आराम चाहता है, जिससे थोड़े समय का अधिक परिश्रम मालूम होता है उसको। यानी राजस मनुष्य क्या करता है, भाई हमें शरीर की सुविधा की ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसकी बहुत सारी योजनाएं आती चली जाती हैं,
और उन योजनाओं के वशीभूत होकर वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए कर्मों का संकल्प करता चला जाता है। अभी ये गाड़ी चाहिए, फिर वो गाड़ी चाहिए, वहां बंगला चाहिए, वहां प्रॉपर्टी चाहिए, ये वो। उनका क्या, निरंतर आजीवन वो परिश्रम करता चला जाता है फलाशक्ति के वशीभूत होकर। तो वो सब क्या है, उसके कर्म राजस कर्म होते हैं। आप देखते हुए कई जो है अभिनेता है, 90 ईयर की उम्र में भी दिन रात लगे हुए हैं, वो शूटिंग करने में, एड आने में लगे हुए हैं बराबर। तो कहीं ना कहीं राजस्व वाला भाव वहां रहता है। अब इसके बाद तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं तामस कर्म। अनुबंधं क्षय हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म ये तामस मुदायतम। यानी जो जो कर्म परिणाम में हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर वह पूर्वक आरंभ कर दिया जाता है एक बार, उसको कहते हैं तामस कर्म। यानी वो ये देखते नहीं कि इसका फल क्या होगा, अब में इतनी सामर्थ्य है कि नहीं है, दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा, कुछ नहीं, बस एक बार अपने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, यानी विवेक विरोधी भाव में बिना विवेक के, बिना सोचे समझे शुरू कर दिया, उससे क्या है, वो तामस कर्म कहलाता है, तामस कर्म। देखिए राजस मनुष्य में तो क्या फल प्राप्ति की होती है, इच्छा, क्या फल मिलेगा मेरे को, संग्रह होगा, मेरे भोग करूंगा, तो विचार पूर्वक काम करता है वो, है ना, कि ये एक बिजनेस करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा, मेरा नाम होगा और मैं सुख संग्रह करूंगा। लेकिन तामस मनुष्य में क्या है, मूढ़ता होती है, विवेक विरोधी भाव होता है। तो मूढ़ता के कारण वो क्या है, कर्म करने में विचार करता ही नहीं है। कार्य के आरंभ से पहले वह यह विचार नहीं करता कि इसके अभी और परिणाम क्या होंगे, मेरे को कितना नुकसान होगा, इससे कितना हित होगा, कितना मेरा धन और खर्च होगा, ऐसा कोई विचार करता ही नहीं है वो ये भी नहीं करता कि मेरे इस काम को पूरी करने के लिए मैं योग्य हूं या नहीं हूं, मेरे में इतनी बुद्धि है कि नहीं है, मेरे में इतना कला कौशल है या नहीं है, ये भी विचार नहीं करता वो। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार नहीं करके मूर्खता से काम करते हुए रहता है, और स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बाधा पहुंचे। जैसे रास्ते में साइकिल खड़ी कर दी बेवजही, रास्ते में उसने गाड़ी लगा दी, है ना, अब दूसरों को बाधा तो आएगी उससे, उसको उसे मजा आ रहा है, रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक बीच में लगा देगा, उसका तो ध्यान नहीं दूसरे की बाधा की तरफ। तो तो ऐसा उसमें कोई भी फ्यूज बल्ब, ट्यूबलाइट है, होते ना कि शैतान उनको रोड में डाल देते हैं, फ्यूज बल्ब को, फ्यूज लाइट को, अब डाल दिया मस्ती में उसने, किसी को क्या मतलब, उसको नुकसान हो, पैर में चुभे, कोई मतलब नहीं उसको। चलते चलते पेड़ पौधों के डालियां ऐंठ दी, तोड़ दिया, कुछ भी नुकसान कर दिया, कुत्ता बैठा, कुत्ते की लात मार दी, पत्थर मार दिया, कुछ भी कर दिया उसने मूर्खता के कारण। तो ये सब क्या है, परिणाम की वो चिंता नहीं है उसको, क्या परिणाम होगा, किसको हानि होगी, किसी की हिंसा होगी, कोई मतलब नहीं, वो क्या है, ऐसे कर्म कर देता है। तो ये सब कहलाते हैं तामस कर्म। तो देखिए अब तीनों को हम पढ़े। सात्विक कर्म तो हमारा क्या है, क्या होता है सात्विक कर्म, बताइए मेरे बार बड़ा, फल इच्छा आसक्ति का भाव। तो सात्विक कर्म तो हमारा क्या है, हमारे उत्थान को ले जाता है हमारे। और राजस कर्म में क्या होता है, हमारी इच्छाएं, स्वभाव, इच्छाएं हमारी और अहंकार प्रमुख होता है, हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं। तो राजस मनुष्य हमारी फिर उन्नति क्या रुक जाती है, कामनाओं के कारण। हम तो कामना वश हो रहे, फिर हमारा हमने कल्याण का मार्ग कहाँ देखा, कामनाओं में फिर के रह गए। तो सात्विक ज्ञान तो हमें, सात्विक ज्ञान और सात्विक कर्म उत्थान की ओर ले जाते हैं, और राजसिक कर्म से हमारी उन्नति रुक जाती है। और तामस जो प्रवृत्ति है हमें कहा जाती है अधोपतन की ओर ले जाती है ना। अधोगति में आती। और समझ गए तीनों का, सात्विकता मार्ग की ओर, टारगेट की ओर, राजसिक प्रवृत्ति हमें रोक देती है, और तामस प्रवृत्ति हमें डाउन में ले जाती है ना। तो ये हो गए तीनों कर्मों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इन तीनों कर्मों के बाद तीनों प्रकार के कर्ताओं के बारे में। तीन कर्ता भी है, सही है ना। आइए कर्ताओं के बारे में, श्लोक नंबर कौन सा है, 23, 24, 26, 27, 28। 30, 27 और 28, है ना। मैं पढ़ूं सर? रुकिए रुकिए एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, ये हो गया पूरा 23, 24, 25, हाँ 26, 27 और 28 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर? संतोष जी, हाँ यस पढ़े सर। आप, पढ़ दें, आप पढ़ दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुक्त संगो अनहवादी धृत्युम उत्साह समन्वितः सिद्ध असिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठौ नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरि कृष्णा प्रभु जी। जो कर्ता
राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा गया है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए 3 प्रकार के कर्ता फिर से हो गए। जो राग रहित है, कर्तव्य अभिमान से रहित है, धैर्य और उत्साह युक्त है, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार है, वो क्या है? सात्विक है, राग रहित, है ना। देखिए हमारे सामान्यतः किसी पदार्थ, किसी वक्त, व्यक्ति, किसी परिस्थिति आदि को लेकर हमारे में एक विशेषता का अनुभव आता है ना। हम समझते हैं ना कि ये मेरा पदार्थ है, मेरी वस्तु है, मेरे पास जो इस टाइम परिस्थितियां बन रही है मेरी वजह से ये खास है। इससे क्या है? हमारे अंदर एक अहम वदनशीलता आती है, अहम वदनशीलता आती है। सात्विक कर्ता में ये अहम वदनशीलता तो होती है, लेकिन अभिमान नहीं होता, अभिमान उसमें नहीं होता। प्रत्युत मैं इन चीजों का त्यागी हूं, मैं सम हूं, मैं सर्वथा निष्काम हूं, इस तरह के अहम भाव भी उसमें नहीं होते सात्विक कर्ता में। अभिमान कहने का तात्पर्य अभिमान रहित होता है सात्विक कर्ता। सात्विक कर्ता में ना कोई कामना होती है, ना कोई वासना, ना कोई आसक्ति, ना कोई स्पृहा यानी परवाह भी नहीं होती। सात्विक कर्ता कर्तव्य कर्म करते हुए जितनी भी विघ्न बाधाएं आती हैं, परिणाम ठीक नहीं आ रहा हो, लोगों में निंदा हो जाए, विघ्न बाधा आने पर उसमें धैर्य बना रहता है। इन सब बातों पर भी धैर्य पूर्वक वह काम करता है, अर्थात उसमें धैर्य धारण करने की क्षमता उसमें होती है। खो धैर्य रखता है, वो विचलित नहीं होता, उद्विग्न भी नहीं होता। कोई उसकी असफलता हो जाए, कभी अवनति हो जाए, निंदा, सब में उत्साही बना रहता है वो। उसमें वही उत्साह होता है असफलता में, जो सफलता उन्नति स्तुति में होता है, वही असफलता अवनति और निंदा में उत्साह समान होता है, दोनों में यानी समता में रहता है वो। अति उत्साह उसमें रहता है, समता में रहता है वो। आसक्ति और अहंकार से रहित, धैर्य उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि में सम जो करता है वही वास्तव में सात्विक करता है, समता में जो है। देखिए 6 बातें हैं इस श्लोक में। एक तो संग, अहम वदनशीलता, धति, उत्साह, सिद्धि असिद्धि। धति मानी धारणा करने की शक्ति, धैर्य, और सिद्धि असिद्धि में मतलब सफलता और असफलता। संग हमारा किसी की भी कहीं भी किसी भी परिवेश में हो, और अपने को जो विशेषता है उनके उनमें प्रति अहम वदनशीलता रहे, लेकिन अभिमान ना हो, तो ये सब बातें होने पर क्या है? वो सात्विकता रहती है उसके व्यवहार में, उसको बोलते हैं हम सात्विक कर्ता। इसके विपरीत जो राजसिक कर्ता होते हैं उनमें क्या होता है? कर्म फलु प्रेप्सुर, कर्म फल प्रेप्सुर लब्धो, यानी कर्म फल की इच्छा, रागी, लोभी, हर शोकान्वित, हर शोक के स्वभाव वाला से युक्त, हिंसा करने वाला, हिंसात्मको सूची, हिंसा के स्वभाव वाला। जो कर्ता रागी है, कर्म फल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिंसा के स्वभाव वाला है, अशुद्ध है, असुच है, और राग द्वेष से यानी हर शोक से युक्त है, वो राजस कर्ता कहा गया है। वो क्या है? राजस कर्ता है। राजस कर्ता कोई भी काम करेगा तो उसमें पहले फल की चाहना जरूर रखेगा, वो बिना फल की चाहना काम करेगा ही नहीं। वो कहता है कि भैया मैं दवाई ले रहा हूँ ना, ऐसी ऐसी दवाई ले रहा हूँ, इन सबसे मैं निरोग रहूंगा, इसलिए ले रहा हूँ मैं दवाइयों को। दवाइयां ले रहा हूँ किस लिए? निरोग होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, ताकि मैं लंबे समय तक जो है जीवित रहूं और सुख ईश्वर भोगों का, सुख का भोग करता रहूं मैं, है ना। राजस मनुष्यों में रहता है, जितना कुछ मिलता है उनको उसमें वो संतोष नहीं करते, कभी भी कभी संतुष्ट नहीं रहते वो, प्रत्युत और मिलता रहे। चाहे भले उनको आदर सत्कार हो रहा है तो भी कहते हैं हमारा आदर सत्कार और हो, हमारा आदर सत्कार और हो, हमारी महिमा अधिक से अधिक हो, ऐसा उनमें लोभ वाला भाव होता है। इसके अलावा उनमें हिंसा का भाव भी होता है, हिंसा भी रहते करते हैं वो। हिंसक स्वभाव यानी अपना फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान ही पहुंच सकता है राजस करता। रागी पुरुष में भोग बुद्धि के लिए जिन वस्तुओं का संग्रह करता है ना, रागी पुरुष
अपनी भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं का संग्रह करता है वो वस्तुएं क्या है, अपवित्र मानी जाती हैं उसके लिए, अपवित्र हो जाती है वस्तु, है ना। जैसे वो जिन कपड़ों को पहनता है वो कपड़े भी अपवित्र हो जाते हैं। वह जहाँ रहता है रागी पुरुष, वहां का वायुमंडल भी अपवित्र हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि ये रागी पुरुष में नाशवान की ओर आकर्षित होने से आसक्ति और ममता आ जाती है। नाशवान पदार्थों का आश्रय लेने के कारण उसमें क्या है, आसक्ति ममता आ जाती है, जिससे कि मनुष्य की को है ना, शरीर तो क्या, उसकी हड्डियां भी अपवित्र मानी जाती है ऐसी व्यक्ति की। देखिए, ऐसी व्यक्ति की हड्डियां भी तक अपवित्र हो जाती हैं। रजोगुण राग के कारण ही होता है। रजोगुण जो है राग से आता है, और तमोगुण आता है मोह से। तमोगुण में तो ज्ञान ही काम नहीं करता, वेद काम नहीं करता। तो रजोगुण में तो क्या है, होश और सावधान रहती है, व्यक्ति को होश रहता है, सावधानी, भैया मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, मेरे को फल मिलेगा। पर तमोगुण में तो क्या है, बेहोशी रहती है, उसको असावधानी रहती है। असावधानी है, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत सारी ड्रिंक कर ली, तो ड्रिंक, पता है ड्रिंक करने के बाद गिरेगा तो पढ़ाई नाली में वो, बेहोशी, असावधान रहती है। तो राग स्वार्थ, यदि हमारे कर्मों में, हमारी थिंकिंग में राग हो, स्वार्थ हो, स्वार्थ बुद्धि में जितनी हिंसा होती है उतनी मोह में नहीं होती। देखिए, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। समझे ना बात को। हिंसा तो दोनों में होती है, तामसी राशि में, लेकिन राशि में ज्यादा होती है, क्योंकि राशि में हमारा टारगेट होता है ये काम करने का, फल के लिए। तो हम फिर चूकते नहीं है हिंसा करने में। लेकिन तामस प्रवृत्ति में क्या है, मोह काम नहीं करता है, वो एक बार निर्णय कर लिया तो फिर कुछ भी हो, फिर असावधान रहता है करता, या सावधान रहता है करता, है ना। तामस गुण में की बजाय राजस में ज्यादा हिंसा होती है। अब पढ़ते हैं हम तामस करता। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध है, शठो नैष्कृत को वल से है, विषादी दूर सी, विषादी दूर विसी, दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस मुच्यते। विषादी होता है, देखिए, जो कर्ता असावधान, अयुक्त है, असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी, यानी उपकार का भी अपकार करने वाला, उपकार का, मैं उपकारी गलत बोल गया आपको, इसमें आता है नैस कृतिको से, यानी अपने उपकारी का भी अपकार करने वाला, जिसने उसका भला किया उसका भी बुरा करने वाला, आलसी, विषादी, और दीर्घ सूत्री, यानी योजनाओं को लंबे समय के टाल देता है, वो कल करेंगे, परसों करेंगे, जसों करेंगे, दीर्घ सूत्री, विषादी, वो करता क्या है, तामस करता है ना। अब देखिए, सात्विक करता तो क्या था, धैर्य युक्त था, धैर्य बनाए रखता है वो, अनुकूलता प्रतिकूलता में काम करता है, वो उत्साह युक्त भी था, काम करता है उत्साह के साथ। लेकिन यह कैसा है, विषादी, दीर्घ सूत्री, आलसी, अपोजिट हो गया। तो देखिए, पहली बात तो है, जहां जहां तमोगुण की बात आती है, तो ये मान लीजिए, जैसे ही तमोगुण की बात आती है मनुष्य को मूर्खता प्राप्त हो गई। मूर्खता से तात्पर्य उसका विवेक टल हो गया, विवेक निल हो गया उसका, है नहीं, विवेक विरोधी भाव आ गया। अब फिर क्या करेगा वो ऐसा, तामसी पुरुष क्या करेगा, कर्तव्य और एक कर्तव्य करने वाली स्थिति में क्या है, वो लाभ हानि के प्रति वो असावधान हो जाता है। वो नहीं देखता किसका मेरे लाभ होगा या हानि होगी, इसके प्रति वो असावधान हो जाता है। मूलतः तमोगुण की प्रधानता के कारण ही मनुष्य के शरीर, वाणी और मन में अकड़ रहती है। तमोगुण किसी में होता है ना, एक रहती है अकड़ में, समझते नहीं किसी को, वहां तमोगुण प्रधानता होती है उसमें। इसलिए अक्सर तमोगुण वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता, गुरु, आचार्यों के सामने कभी झुकते नहीं है, उनके सामने कभी भी उनके प्रति कठोर व्यवहार करते हैं वो। कई व्यक्ति देखे ना, नशे में अपने माँ बाप के साथ ही दुर्व्यवहार कर देते हैं, अपने परिजनों को ही क्या है, बूढ़ हालत में। भाई नशा क्या है, नशे के बाद क्या होता है, विवेक काम करना बंद कर देता है वो, उसका डिसीजन लेना, क्या मेरे लिए करना है क्या नहीं करना, कर्तव्य कर्तव्य में भूल जाता है, वो असावधान हो जाता है। तो फिर वो ऐसे काम कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए, प्रमाद स्थिति में आ जाता है वो, है ना। तो वो असावधान हो जाता है, और कठोर व्यवहार में कठोरता आ जाती है उसके में, जिद्दी हो जाता है वो, जिद पकड़ लेता है कि करना है तो करना ही है। तो जिद होने के कारण क्या है, उसको दूसरों के विचार भी अच्छे नहीं लगते, उसको नहीं सुहाते, है ना। तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पाकर भी उनका उपकार नहीं कर सकता, प्रत्युत अपकार ही करेगा दूसरों का भी। उसका यदि किसी ने भला भी किया होगा, उनका भी वो क्या है, बुरा करने में नहीं चूकता। अक्सर तामस मनुष्य क्या करते हैं, प्रमाद के फलस्वरूप निद्रा, आलस्य आदि में ही अपनी शक्ति और जीवन का दुरुपयोग कर देते हैं। निद्रा में और आलस्य में पड़े में अपना समय निकाल देते हैं। उसके भीतर भी क्या है, दुख होता है,
अशांति होती है तामस मनुष्य के भी अंदर, है ना। तभी तो वो सेडिशन लेता है ना, सेडिशन में रहता है, मतलब निद्रा में पड़ा रहता है, वो चिंता करने में, मनन करने में। उसके कारण क्या है, वो विषादी कहा गया है, विषादी यानी आलस्य में पड़ा है वो। काम में बहुत अधिक समय लगाता है, जो टारगेट है जीवन के लक्ष्य उनको नहीं कर पाता है, वो बहुत समय देता है, आलस्य में पड़ता है, उनको सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। इसलिए उसको दीर्घ सूत्री भी कहते हैं, विषादी से दीर्घ सूत्री। तो देखिए, जैसा कर्ता होगा वैसे कर्म करेगा। तो कर्ता के लक्षणों के आधार पर ही कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार कर लेगा उसी के अनुसार कर्म करेगा वो। तो जैसा कर्ता वैसा कर्म। कर्ता यदि सात्विक होगा तो कर्म भी सात्विक होंगे, है ना। ऐसे ही राजसी कर्ता के संदर्भ में, ऐसे ही तामसी कर्ता के संदर्भ में। अब देखिए, हमारे मन में एक शंका आ सकती है कर्मों के संबंध में, कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, कर्ता सात्विक है तो ठीक है, सात्विक कर्ता, पर उसके कर्म सात्विक कैसे होंगे फिर? भाई कर्ता सात्विक तो कर्म तो सात्विक होंगे ही, लेकिन सभी कर्म उसके सात्विक कैसे होंगे? इसका समाधान क्या है? जिस कर्ता में राग नहीं है, जिस कर्ता में राग नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, फलिच्छा नहीं है ना, वो कर्म क्या सात्विक होंगे। उसके अंदर होने वाले कर्म क्या होंगे? सात्विक होंगे। तो ऐसे ही क्या होगा? उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, वायुमंडल आदि का संबंध होगा, उन सात्विक कर्मों का जिन जिन से संबंध होगा, वहां निर्मलता भी आ जाएगी। हमने पढ़ा सात सतों का निर्मल, निर्मलत्व है ना, निर्मलता। तो यानी कहने का तात्पर्य, आप यदि सात्विक कर्म वाले कर्ताओं या सात्विक गुण मनुष्यों के एसोसिएशन में हो, तो वहां आपस में आपका जो परिवेश है, आपके व्यवहार आचरण में निर्मलता रहेगी वहां। और यदि रागी मनुष्य या राजस मनुष्य के उसमें हो, तो फिर आपके वहां पर क्या है, दुख और शोक रहेंगे। और तामस मनुष्यों के एसोसिएशन हो, तो वहां फिर आपका क्या है, विवेक विरोधी भाव होगा। जो नहीं करना है वो हो जाएगा, उल्टा उल्टा काम हो जाएगा, है ना। जैसा करता होगा वैसे उसकी प्रवृत्ति होगी, वैसे कर्म होंगे, और वैसे फिर उसका क्या है, आसपास का वायुमंडल या परिवेश भी वैसा ही होगा। तो ये तीनों प्रकार के कर्ताओं के बारे में है। ऐसे ही फिर कर्ता के इनके अनुसार इनकी बुद्धि भी ऐसी होती है, फिर बुद्धि भी होती है और उनकी धारणा शक्ति भी ऐसी होती है। यानी बुद्धि और धरती के बारे में पढ़ते हैं हम आगे आने वाले श्लोकों में। देखिए, इसमें एक बात आती है, मैं आपको बताना भूल गया। रागी कर्ता के बारे में आती है। देखिए, कहता है रागी मतलब अहंकार के वशीभूत कर रहा है वो फल इच्छा के लिए, कि मैं ही कर रहा हूँ, है ना, मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा भाव आता है। इसके लिए आया एक बार, एक जो है तपस्वी था, है ना, वो क्या रजोगुण से उत्प्रोत था, रजोगुण था, उसमें फल की इच्छा चाह रहा था बहुत ज्यादा, अपने अहंकार के दम पे बहुत कुछ करना चाह रहा था वो। तो उसने तपस्या की, तो एक शिला के पास बैठ गया वो। एक शिला की थी बड़ी सी, उसका पेड़ था, वो बैठ गया वो। तो वो क्या है, उस बहुत दिनों तक तपस्या की उसने देवी की। उस जो है उसके पत्ते खाए, पहले तो खाना छोड़ दिया, फिर उस पेड़ के पत्ते ही खाए, फिर सर्दी गर्मी में सब कपड़े भी छोड़ दिए, उस पेड़ की छाया गया, उसके पेड़ की आश्रय लेके वो बैठा रहा। और उसने 12 वर्ष तक तप किया, कठोर तप किया उस पेड़ के आश्रय में ही। और जब साहब भगवान प्रकट हो गए कि वत्स, मैं तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो आप, वर मांगो। तपस्वी ने देखा, अरे क्या ये भगवान बार बार सबको ये बोलते हैं वर मांगो, तपस्या से प्रसन्न हूँ, ये नहीं देख रही मैं तो 12 वर्ष से कितना दुख पा रहा हूँ। इसका जिक्र नहीं करते ये, कि मैं 12 वर्ष से क्या क्या कर रहा हूँ, कैसा संघर्ष कर रहा हूँ, इनकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी आदत पड़ गई है, भगवान आपकी, वर मांगो वर मांगो। हम कोई मंगता थोड़ी है जो मांगे आपसे, हम कोई मंगता समझ लिया आपने हमारे को? पहले हिसाब कर लो अपना। मैं 12 साल से कितना मैंने तपस्या, कैसे कठोर संघर्ष किया है, कितना दुख पाया है। क्या तुम भी कभी 12 साल बैठ सकते हो क्या मेरी तरह से, जो मांगने की बात कर रहे हो आप? तो फिर भगवान ने कहा, अभी तो मेरी तपस्या ही, मैंने उस व्यक्ति ने कहा, सन्यासी ने, मैंने 12 साल तपस्या की, इसका मूलधन ही बहुत होता है, और ब्याज की कहना ही क्या, आप तो क्या वर मांगो, आप तो समझ लिया मेरे को। तो भैया ऐसे फिर जो है भगवान मुस्कुराए, फिर भगवान मुस्कुराए, तो फिर अचानक जो है भगवान की मुस्कुराए, जो शिला थी, शिला, शिला बोल उठी एकदम। शिला से आवाज आई कि तपस्वी, तुमने 12 वर्ष तक मेरे ऊपर बैठ के तप किया है, उसका हिसाब करो पहले आप। तुमने 12 वर्ष तक मेरे ऊपर बैठ के जो तप किया है, मेरा हिसाब करो आप। और फिर पेड़ बोला कि तुमने मुझे प्रारंभ के तपस्या काल में 9 संवत्सर खाया है, मेरे पत्तों का सेवन किया है, उसका हिसाब करो आप, उसका हिसाब करो आप। तुमने मेरे शरीर को 9 संवत्सर खाया है। फिर वायु आ गई,
कि तुमने मेरा सेवन किया है 12 साल से, उसका हिसाब करो। प्रकाश सब आ गए, प्रकृति पूरी आ गई। तो ऐसा बात जब तपस्या सुनी तो उसकी अकल ठिकाने आ गई, फिर उसकी अकल ठिकाने आ गई। तो हम क्या समझते हैं, हम खुद के कर्म करने के खुद ही समझते हैं निमित्त के, स्वयं के निमित्त होने वाले कर्मों में बदले के लिए यदि हम कर्म फल की चाहना कर रहे हैं कि मैंने ही कर्म किया है, मुझे ही फल चाहिए, मेरी वजह से हुआ है, तो ये हमारी मूर्खता है। वस्तुतः हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी कर्म को होने में 5 है ना, अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, करण, चेष्टा, देव, संस्कार। वो भूल गए सब उनको, उसका तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो हमें क्या, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अभी तो हमारी सफलताओं में, हमारे कर्तव्य कर्मों की सिद्धि में प्रकृति का बड़ा खासा योगदान रहता है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो ऐसा राजस करता था ये, बस अपने आप के में अहंकार के वशीभूत होकर फल की चाहना कर रहा था। तो ये राजसी करता हो गया, ऐसा तामसी करता हो गया, कहना क्या, तामसी तो उल्टे पुल्टे होते हैं सब कुछ। आइए अब पढ़ते हैं बुद्धि के बारे में, श्लोक नंबर 29 मैं और पढ़ रही 30। हूँ मैं पढ़ती हूँ मैं पढ़ रही हूँ भैया जी। पढ़ ले, जिन्होंने बुद्धि नहीं पढ़ा, हाँ बुद्ध पढ़ ले। चलिए 29 और 30 बुद्धि पढ़े। बुद्धि बुद्धिर्भेदं ततश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक् पृथक्त्वेन धनञ्जय निर्वर्ते च निर्वृते च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे धनंजय, अब तुम गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हरे कृष्णा। वो बुद्धि सात्विकी है। तो देखिए ना, यहाँ पर पहला बुद्धि के बारे में हो रहा है, भगवान ने बुद्धि विदम दत्तश्च, यानी हे धनंजय, अब तू गुणों के आधार पर बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद है, उनको सुन, जो मेरे द्वारा तेरे से कहे जा रहे हैं। तो देखिए, धृति किसको बोलते हैं, धारणा शक्ति को। किसको बोलते हैं, धृति, धारणा शक्ति को। देखिए, हमारी बुद्धि में यदि धृति नहीं हो, यदि हमारे अंदर धारणा शक्ति नहीं है, तो हम कोई बुद्धि हमारी निश्चय नहीं कर सकती। जैसे हमारे मन में संकल्प विकल्प आते हैं ना, बहुत सारी बात आती है सलीके में, सोचते हैं हम बैठे बैठे, चलते फिरते, ये हो गया, वो हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया, बहुत सारे संकल्प विकल्प आते हैं। अब उन संकल्प विकल्पों के आधार पर है ना, बुद्धि निर्णय करती है कि कौन सा मैं चुनूं, कौन सा नहीं चुनूं। लेकिन बुद्धि भी जब निर्णय करती है, जब उन संकल्प विकल्पों को धारण करने की शक्ति हो, उसमें धारण कर ले, उन संकल्प को धारण कर सके वो, तो बिना धरती के बुद्धि भी निश्चय नहीं कर पाती। इसलिए पहला आता है धरती, यानी धारणा शक्ति। तो धारणा शक्ति भगवान ने यहाँ पर 3 वेद बताने आवश्यक समझे हैं। जब धरती श्रेष्ठ हो हमारी, यानी धारणा शक्ति हमारी श्रेष्ठ हो, तो मनुष्य की बुद्धि अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होती। धरती हमारी श्रेष्ठ हो तो मनुष्य की बुद्धि अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होती, और उससे फिर क्या, मनुष्य का कार्य भी सिद्ध हो जाता है। धारणा शक्ति उसकी श्रेष्ठ हो तो मनुष्य को भी कार्य सोच समझ कर ही करता है, सोच समझ के ही वो कार्य करने में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। लेकिन बिना धैर्य काम चलता है क्या? आज हम यहाँ बैठे हैं 2 घंटे से, तो धैर्य तो है हमारे अंदर, धैर्य है भाई, हम पढ़ेंगे, हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा, जो भी कर्म करेंगे वह धरती की बढ़ाई है। तो बुद्धि की जो है, बुद्धि का एक गुण है धरती, धारणा, है ना। तो बुद्धि का गुण होते हुए भी धरती बुद्धि से अलग और विलक्षण है ना। धरती तो क्या है, हमारी एक प्रकार से सौम्य रहती है वो, सौम्य धारणा शक्ति। हमने किस बात को धारण कर लिया, फिर उस बात की धारण करने के आधार पे हम फिर निर्णय करते हैं कि हमें ऐसा करना है ना। तो निर्णय करने से पहले होती है धारणा, धरती आती है, तो धरती हमारे यहाँ पे सौम्य होती है। तो इस धरती के कारण ही मनुष्य अपनी बुद्धि का क्या है, ठीक ठाक उपयोग कर पाता है मनुष्य, धरती होने के कारण, है ना। ठीक है, ये धरती हो गई। अब पढ़ते हैं हम सात्विक बुद्धि के बारे में। देखिए, सात्विक बुद्धि क्या करती है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पाठ सात्विक। अर्थात प्रधानंद, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, और बंधन और मोक्ष को जानती है, वो क्या है, सात्विक बुद्धि है। अपन पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में विवेक के बारे में, है ना।
कि जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को, है ना, कर्तव्य कर्तव्य वो धर्म अधर्म को जानती हो, वो बुद्धि क्या कहलाती है बताइए, किसी को याद है तो? चौथे अध्याय में पढ़ा था अपन ने, चौथा अध्याय था ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तुम पंडिता समदर्शिने, वहाँ पंडित का उल्लेख था, आपको ध्यान हो तो पंडिता, उसको पंडित बोलते हैं। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति की सर बुद्धि में क्या बोले आप? स्थित प्रज्ञ, स्थित हाँ, प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ भी तो था, लेकिन यहाँ दूसरा है मेरा मतलब, अपन प्रथम निश्चयात्मा बुद्धि। जिस बुद्धि में प्रवृत्ति निवृत्ति, अपन कहते हैं ना, भगवान ने कहा ना, असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञा वदान से भाष्य कथा सुना आती है। कथासु नानु सोचंती पंडिता। दूसरे अध्याय का श्लोक था, इस दूसरे अध्याय में था श्लोक, नानु सोचंती पंडिता। कि तू अर्जुन बातें नानु बड़ी बड़ी पंडिता ही कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों से बातें कर रहा है, लेकिन तूने नई सोच करने लोग बात के लिए शोक कर लिया, है ना, और बातें कर रहा है पंडिता है, यानी अपने आप को पंडित मानता है तू। तो पंडित किसको बोलते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति की बुद्धि में प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य कर्तव्य, धर्म अधर्म आदि को धारण करने की शक्ति हो, उसको बोलते हैं ज्ञान, पंडा। क्या बोलते हैं उसको? पंडा। और पंडा उस बुद्धि, पंडा को जो मतलब धारण ज्ञानी, करता है, उस पंडा को जो धारण करता है उसको बोलते हैं पंडित। पंडित, बोलते हैं, ज्ञानी भी बोल सकते हैं ना। हाँ, ज्ञानी बोल सकते पंडिताई हैं, का लेकिन पंडित। सामान्यतः भगवान ने वहाँ पंडित शब्द का उपयोग किया है कि नाम सोचती पंडिता। पंडिता। अपने आपको पंडित विद्वान की बात कर रहा है अर्जुन, लेकिन तू तो हाँ अशोक जी। कर रहा है नहीं इस बात करने के लिए। तो वो इस बुद्धि की भगवान बात कर रहे थे कि तेरा कर्तव्य क्या है अर्जुन, अकर्तव्य क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंधन मोक्ष, हम्म के बारे में तो विचार हम्म है ही नहीं, है ना। तो हम्म ये बात मेरे को हम्म। ध्यान आई पंडित के बारे में। तो ये इसको बोलते हैं सात्विक बुद्धि, है ना। सात्विक बुद्धि, करेक्ट। बद्ध मोक्ष में अच्छा व्यक्ति बुद्धि सा पात सात्विकी। देखिए, साधक जब तक संसार में काम धंधा करता है ना, कोई भी काम करते हैं हम सभी, तो हमारी ये क्या है? प्रवृत्ति अवस्था बोलते हैं इसको, प्रवृत्ति है हम अभी। हम्म कभी कभी हम क्या है, संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में चल जाते हैं, है ना, पता नहीं कभी ये छोड़ो, सब अभी शांति चाहिए, तो वो हमारी उसको बोलते हैं निवृत्ति अवस्था। क्या बोलते हैं उसको? निवृत्ति। निवृत्ति। तो हाँ जी। संसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है, अर्थात संसार में लगाने वाली है। यानी जब तक हम संसार में लगे रहेंगे ना, हाँ जी। संसार में बार बार काम करना, संसारिक में फंसे फंसे रहना, तो ये सब क्या प्रवृत्तियां हैं हमारी, है ना। तो संसारिक कामना और ये संसारिक प्रवृत्तियां, ये सब क्या है? प्रवृत्ति अवस्था है। तो संसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित प्रवृत्ति। देखिए, संसार में तो काम को सभी करना है हमारे को, क्योंकि हम हमारे ये कर्म मिले, हमारी ड्यूटी है, हम सब ग्रस्त हैं या जिस फॉर्म में, काम सभी करने हैं। लेकिन इन कर्मों में, इन संसारिक प्रवृत्तियों में कामना और वासना नहीं होनी चाहिए हमारी, यानी लिप्तता ना हो इनमें, न फल की इच्छा हो। तो फिर क्या करेंगे? ये प्रवृत्ति हमें परमात्मा की ओर ले जाने में सहायक रहेंगी, फिर यानी परमात्मा की तरफ हमारा उन्मुखता बढ़ाएंगी ये प्रवृत्तियां। कब? जब हमारी कल्याणकारी सारी रहेगी। प्रवृत्तियों में कामना और वासना शून्य होगी, तब बिना कारण, यानी निष्कामता। जब हम हमारे कर्मों को निष्काम पुट के साथ करेंगे, तो ये निष्काम कर्म हमें परमात्मा की तरफ ले जाने में सहायक होते हैं। देखिए, जिस काम को हम कर सकते हैं उसको हमें जरूर करना चाहिए, जिस काम को हम कर सकते हैं उस काम को जरूर करना चाहिए, और जिसको करने से जीव का कल्याण हो रहा हो, है ना, उसका उद्देश्य की प्राप्ति हो रही हो, तो वह क्या कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हम नहीं कर सकते, जिससे हमारा कल्याण नहीं हो, बंधन हो रहा हो, वह एक कर्तव्य कहलाता है ना। तो जिसको हम नहीं कर सकते, है ना, यानी वो एक, और हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, हमारी किसी कर्म करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे लिए वह क्या है? एक कर्तव्य है। तो भगवान ने हमें जो कर्तव्य दिया है, वो हमारी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार ही दिया है। अर्जुन वहां पर क्षत्रिय है, अर्जुन को भगवान युद्ध का कर्तव्य दे रहा है कि तेरा युद्ध करना, कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, अर्जुन की सामर्थ्य के अनुसार। और भगवान ने सब में छोटी मोटी सामर्थ्य दिए, हमारे में कुछ सामर्थ्य है, तो हमारे जो सामर्थ्य के अनुसार हमें कर्तव्य कर्म दिए भगवान ने, उनको हमें बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल पूरी सामर्थ्यता के साथ, जो हमें सामर्थ्य है उसके अनुसार अवश्य करना चाहिए। तो जो वस्तुएं हमें नहीं मिली, मान लीजिए, उनकी हम कामना करें, उनकी कामना से हमें उनका क्या अनुभव हो जाता है, किन्हीं किन्हीं वस्तुओं का, तो उनके मिलने पर स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं, और न मिलने पर हम क्या उनको परतंत्र मानते हैं हमारे को। तो कहने का तात्पर्य है, हम किसी भी सांसारिक कामना और वासना के वशीभूत होकर किसी भी वस्तु पदार्थ या परिस्थिति का आश्रय लेंगे, तो हम क्या है? हमारी स्वतंत्रता को खो देंगे हम।
उनके वशीभूत हो जाएंगे हम। और हमें यदि हम निष्कामता के साथ आश्रय लेंगे तो हम क्या है, हमारी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। तो निष्कर्ष क्या निकला इसमें, देखिए सात्विक बुद्धि में कि मनुष्य जो है संसारिक वस्तुओं की कामना से तो बंध जाता है, और यदि उनकी कामना न रखे, केवल भगवत प्राप्ति की कामना रखे, तो उसकी क्या है, मुक्ति हो जाती है मनुष्य की। फिर फ्री हो जाता है वो। उधर तो बन रहा है संसारिक कामना से, और यहाँ फ्री हो रहा है। तो यदि मन में कामना है, मन में हमारे कामना बैठी है, तो चाहे वस्तु हमारे पास में है या नहीं, है ना, तो बंधन होगा ही। वस्तु हमारे पास है या नहीं, और लेकिन कामना है, तो बंधन होगा ही। और वस्तु हमारे पास है या नहीं है भले ही, लेकिन उसकी कामना नहीं है, तो फिर क्या है, बंधन नहीं होगा, फिर मुक्ति है। तो मेन बात आती है अंदर की कामना की, अंदर की कामना की। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति निवृत्ति है, भय अभय, सबको जो जानने वाली धारणा है, शक्ति है अंदर के, मेरे लिए क्या करना चाहिए, इसकी कामना की उचित है या अनुचित, है ना, क्या कामना करनी है, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना, ऐसी हमारे अंदर थीम है, धारणा शक्ति है, वो है हमारे अंदर क्या, बुद्धि, सात्विकी बुद्धि है फिर हमारी, सात्विकी बुद्धि। अब इसके बाद आती है दूसरी, आती है राजसी बुद्धि। राजसी बुद्धि, यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात हे पार्थ, जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जाना जाता, वो क्या है, राजसी बुद्धि। राजसी बुद्धि वाले में कहाँ जानता है मेरा कर्तव्य क्या है। मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, किसी व्यापारी को पैसे कमाने में, तो वो पैसे कमाने में ही ध्यान देगा। फिर पैसे कमाने के लिए वो निषिद्ध हथकंडे भी अपना सकता है, बेईमानी भी कर सकता है, मिलावट भी कर सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि लक्ष्य क्या है उसका, पैसे कमाना। तो उसका फिर क्या रहा, उसकी बुद्धि ने निर्णय किया कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना, निर्णय नहीं कर पाई ना, नहीं कर पाती ऐसे व्यक्ति की बुद्धि। कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य, उनको ठीक से वो नहीं कर पाती, क्योंकि राग के कारण। ऐसी बुद्धि कहलाती है राज। तो देखिए शास्त्रों ने जिसकी हमें आज्ञा दी है, जिससे परलोक में हमें सदगति हो सकती है, वह हमारा धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है और जिससे हमारी परलोक में दुर्गति होती है, वो क्या है, अधर्म है, ये मान लीजिए। जैसे हमें अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों का हित करने में, उनकी हित की चेष्टा करने में, तन मन धन योग्यता आदि पर अधिकार को लगा दे हम सबको, है ना, उनकी दूसरे की सेवा में, तो वो क्या धर्म है। ऐसे ही मान लीजिए कोई हम पुण्य की दृष्टि से धर्मशालाएं वगैरह, औषधालय, अनाथ बच्चों की सेवा आदि करें, तो वो सब क्या है, निष्काम भाव से करें, तो वो सब क्या है, धर्म है। इसके विपरीत यदि हम कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए पूरी संपत्ति का अपने पर ही लगाए, है ना, भोग दृष्टि से, तो वो क्या है, हमारा फिर हो गया अधर्म। अपने लिए करें सब चीज का, हमारे पास है फिर भी हम और लगे हुए हैं अपने अपने लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, अधर्म हो गया। तो वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे, और अधर्म क्या है, जो जीव को बंधन में डाल दे, है ना। तो राजसी बुद्धि क्या है, धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाती। काम को यदि हम कोई काम करते हैं, हम उस काम को ईमानदारी से पूरा समय देकर सुचारू रूप से मालिक के हित में करें, ये क्या है, कर्मचारियों का, वहां के एम्प्लॉयज का कर्तव्य है। और यदि अपने स्वार्थ, सुख आराम में फंसकर कार्यों को तत्परता से नहीं करें, थोड़ी सी रिश्वत के लिए हम हमारे मालिक का नुकसान कर दें, तो ये क्या हो गया, अकर्तव्य, है ना। तो कर्तव्य अकर्तव्य का डिसीजन भी राशि नहीं कर पाते। राजसी बुद्धि के अंतर्गत क्या है, राग द्वेष होने से क्या है, हमारे अंदर बुद्धि में स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष आ जाते हैं। जो बुद्धि में क्या है, वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार हमारे कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जान पाती, है ना, ये एक लक्षण है राजसी बुद्धि का। तो शास्त्रों में जिन जिन वर्ण आश्रमों के लिए जो जो कर्तव्य बताए गए हैं, वे सब उनके लिए कर्तव्य हैं, और जिनका निषेध किया गया है, वो सब उन वर्ण आश्रम वालों के लिए अकर्तव्य हैं। इनको भी क्या है, राजसी बुद्धि नहीं जानती। जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या किसी परिस्थिति में या क्रिया में राग हो जाता है, तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला बन जाता है। तो जिसमें राग होगा, तो उसके दोषों में तो हमें फिर, एक व्यक्ति में राग होगा और दूसरे में द्वेष होगा, तो जिसमें राग होगा उसके हम दोषों को नहीं देख पाते, और जिसमें द्वेष होगा उसके गुणों को नहीं देख पाते। तो यानी गुणों और दोषों को नहीं देख पाते, तो फिर हम क्या है, कैसे फिर सही निर्णय कर पाएंगे। तो पक्षपात हो गया ना फिर।
तो फिर क्या है, हम नहीं कर पाते। तो इसमें नियम ये है कि संसार को आपको सही निष्पक्ष काम करना है, तो संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हैं, और परमात्मा से अभिन्न होकर परमात्मा को जाना जा सकता है ना। तो संसार में जब तक हमारा राग बुद्धि स्वार्थ बुद्धि रहेगा, तब तक हम संसार को सही तरह से नहीं जान सकते। इसके लिए संसार में हमें क्या है, संसार से अलग होकर, है ना, छेदन करके, उसका छेदन करके जो हम जान सकते हैं। तो राजसी बुद्धि होने पर क्या होता है, मनुष्य विषयों के गुण दोषों को नहीं समझ पाते, और उनको समझे बिना ही वह वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण वस्तु करने का और त्याग करने योग्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य, राजसी अवस्था में हम हमारे कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं कर पाते ठीक प्रकार से, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारी कहीं कहीं राग देश स्वार्थ के वशभूत होकर हम सही निर्णय नहीं कर पाते। तो ये है राजसी बुद्धि। इसके विपरीत जो है तामसी बुद्धि, जो है तामसी बुद्धि क्या करती है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ, कौन सी तामसी बुद्धि, अधर्म धर्ममिति, मतलब तमोगुण से जो भरी हुई बुद्धि है, अधर्म को तो धर्म मान लेती है, और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, सर्वान पार्थ विपरीतांश, सभी चीजों को उल्टा मान लेती है। वो क्या है, तामसी बुद्धि है, उल्टा मान लेती है वो। ईश्वर की निंदा करना, भगवान के बारे में क्या है, मिथ्या भाषण करना, शास्त्र वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे काम है मर्यादा के अनुसार उनके विपरीत काम करना, माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करना, ये सब क्या है, तामसी बुद्धि के लक्षण है। झूठ कपट बेईमानी, पर स्त्री गमन, अभक्ष्य भोजन, शास्त्र निषिद्ध कर्म करना, पाप कर्मों को धर्म मानना, यस, ये सब अधर्म को धर्म मानते हैं। अपने शास्त्र वर्ण और आश्रम की मर्यादा में चलना फिरना, उनकी आज्ञा पालन करना, सबके विविध काम करते हैं। सबको क्या है, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानते हैं। ये अपने शरीर को ही सच्चा स्वरूप मानते हैं, है ना। पहले पढ़ा था अपने तामस ज्ञान में, अपना शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। तो यानी शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, ईश्वर को न मान के ये क्या करते हैं, संसार को ही सच्चा मानते हैं, दूसरों को तुच्छ मानकर अपने को बड़ा मानते हैं, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले विषय जन्य सुख या संयोग जन्य सुखों को ये असली सुख मानते हैं, संपूर्ण चीजों को उल्टा पुल्टा मानते हैं। जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म और सबसे उल्टा मानती है, ऐसी तामसी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली होती है। तामसी बुद्धि को व्यवहार और परमार्थ दोनों ही उल्टे दिखते हैं। जैसे तामसी बुद्धि पशुओं के विनाश करती है ना, पशुओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो वह कहते हैं मांसोत्पादन। क्या हो रहा है, ये मांस का उत्पादन हो रहा है, मांस उत्पादन कर रहे हैं साहब, सब बोल रहे हैं मांस का उत्पादन, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है हमारी। कहाँ तो हिंसा जीव का, हत्या हो रही है। गर्भपात करवाते हैं, गर्भपात परिवार करवाते कल्याण हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिवार कल्याण। परिवार कल्याण हो रहा है, गर्भपात को परिवार कल्याण कहते हैं। स्त्रियों की जो उच्छृंखलता है, स्त्रियों को जो उच्छृंखलता है यानी मनमानी करने का, साथ तो आचरण करने को क्या बोलते हैं, नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकारों का मांग, नारी की रक्षा, नारी के अधिकारों की रक्षा, ऐसा बोलते हैं। जो घर की स्वामिनी है उसको उच्छृंखल कर दे, कहते हैं नारी के हम स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, नारी की स्वाधीनता बोलना करना, परिवार कल्याण बोलना, गर्भपात को, है ना, पशुओं की हिंसा को मांस उत्पादन बोलना, और परस्पर व्यभिचार को क्या है, अपना स्वतंत्रता का अधिकार मानना। विवाह पूर्व जो आजकल ये लिव इन रिलेशनशिप है, इसको क्या है, युवाओं के विचारों का आदर करना, कई तरफ से लेकर ये क्या है, तामसिक बातों को प्रखर करते हैं, तामसिक बातों को उल्टी मानते हैं, सब बातों को, शास्त्रों को। तो इस ये सब हमारे क्या है, नैतिक पतन की शुरुआत है। तो इन सब बात को नैतिक पतन की संज्ञा मान सकते हैं हम। धार्मिकता को, जैसे हम भगवान हमारे धर्म की बात करते हैं तो लोग कहते हैं साहब सांप्रदायिक हो गए, ये तो ये क्या हुए, सांप्रदायिक हो गए, धर्म के विरुद्ध हो गए, है ना। और धर्म के विरुद्ध कोई बात बोल रहा है उसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष है साबित हो, यानी सब बात उल्टा पुल्टा मामला है वहां। वो सब क्या है, तामसी बुद्धि, तामसी धृति। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान के अस्तित्व को नकारना, भैया भगवान है नहीं। और जो भगवान के मानने वाले हैं वो सब बैक लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, पिछले लोग हैं, वो बस खाओ पियो मजे करो, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है हमारे को। ये सब बातें क्या है, तामसी धृति में आगे के समय
आगे किसने देखा, क्या सोचा, ऐसे बोलते हैं ये। हाँ, कल हो ना इसमें हो दिख किसने देखा, बताया ना। कल हो ना हो कल कल क्या किसने देखा। किसने देखा, अगला जन्म होगा, किसको पता, ऐसे हाँ, ऐसे खाओ पियो, मतलब तर्क देते हैं। खाओ पियो मजे करो। तो जो है जो इसमें बताया है ना। चूहा सर्प के फर में चूहा बैठ कर सुरक्षित मान रहा है अपने आप को, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये सब क्या है, तामसी बुद्धि है, देखिए ना, तामसी बुद्धि है। तो हमने पढ़ा सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि, और दो श्लोक और पढ़ते हैं, है ना, आइए इसके मैं बाद। पढ़ लेती हूँ आचार्य, मैं पढ़ लूँ। हाँ, एक अब कौन सा श्लोक है इसके बाद, रुकिए रुकिए, धृत्या धार्यते श्लोक मन नंबर प्राणेन्द्रिय क्रिया 33। 33, 32, 33, 34 और 35 है इसमें ना। हाँ 36, 36 है। 33 है। बाद में 36 के बाद 36 है, वो तो पढ़ लिया, आचार्य जी ने पढ़ लिया वो तो। 36 है वो, हाँ, 36 अभी पढ़ लिया। अभी अपने ठीक को है ठीक है, मैं पढ़ अभी लेती हूँ। 33 श्लोक पे यहाँ पर है ना। 33 है, पढ़ना है सर। हाँ, 33 33। पढ़ना है अभी, जी 33 जी। श्लोक वो तो पढ़ेंगे। आचार्य जी ने पढ़ लिए तीनों। ना नहीं ना, नहीं अभी नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, 32 पढ़ा था मैंने अभी, है ना। हाँ, मैंने 32 तो पढ़े। धृत्या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारेण धृति धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न मुच्यति न मुच्यति विमुच्यते दुर्मेधा दुर्मेधा। धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात स्वयं संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा, देखो यहाँ पर धरती के बारे में आ गए, धरती यानी धारणा शक्ति हमारी, धारणा धारण शक्ति। शक्ति अपनी, हमारी देखिए मान्यता, हमारे सिद्धांत, हमारे भाव, क्रिया, विचार आदि पे हम दृढ़ रहें, अटल रहें, इसका नाम है हमारी धरती, उस शक्ति का नाम है धरती। और अब आती है सात्विक धरती, है ना, संयम, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धरती के द्वारा, अव्यभिचारिणी धरती वाली एक एक ही हो, उसमें एक ही उद्देश्य हो उसका, धारणा शक्ति एक ही विचार की वाली हो, ये नहीं कि आश्रय भिन्न भिन्न आश्रय ले लिया उसने, एक ही आश्रय हो, है ना। तो सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि में सब रहने वाली जो योगेन धरती है, यानी सात्विक धरती है, समता युक्त जो धरती है, वो क्या है, सात्विक धरती है। समता से युक्त अव्यभिचारी धरती मन प्राण व इंद्रियों की क्रियाओं को परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर लगाए रहती है, तो यह है सात्विक धरती। देखिए सात्विक धरती से यहाँ पर जो है बताया गया है, सात्विक धरती द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है हमारे, यानी हमारे सभी जो है कर्मेंद्रिया इंद्रियां वश में आती है सात्विकता से। धारण करना क्या है, जैसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन विषयों में लक्ष्य के अनुसार इंद्रियों को प्रवृत्त निवृत्त करना ही क्या है, सात्विक धरती। हम जब चाहे जब हमारी इंद्रिय को जिस विषय में लगा सकते हैं और रोक सकते हैं मन के द्वारा, यह है सात्विक धरती, यह है सात्विक धरती। देखिए इसमें एक मार्मिक बात में बताया है, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग प्राय प्रखर प्रखर बुद्धि रखते हुए भी सात्विक धरती वाला नहीं होता, इसलिए वे गलत दिशा में अपनी दक्षता को लगाते हैं। यह ऐसा ही है कि हमारे पास चाकू तो बहुत अच्छी धार वाला हो, लेकिन उसका सदुपयोग करना हमें नहीं आए। मानव शरीर एक अद्भुत रथ है जो एक विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाया गया है। इस रथ में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि कई तरह की ऊर्जा, संवेग और इच्छा शक्तियां रहती है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए
एक संगति को धारण करना आवश्यक है। ये है सात्विक धृति। जैसे खरगोश की और कछुए की कहानी आती है कि दोनों में दौड़ की शर्त होती है, तो खरगोश तो क्या है, बहुत तेज गति से दौड़ता है ना, और कछुए से बहुत आगे निकल जाता है और पेड़ के नीचे छाया में आराम से सो जाता है। खरगोश को अपनी तेज गति का बहुत अभिमान है, लेकिन कछुआ धैर्य पूर्वक अपनी दौड़ को पूरी करता है और खरगोश को सोता हुआ देखकर भी लगातार अपनी मंजिल की ओर खरगोश से आगे निकल जाता है ना, लगातार। तो खरगोश कैसा वृत्ति हुई, राजसी वृत्ति, अपने पे अहंकार था, अपने पे गुणों पर, है ना, अहंकार था, अहंकार के वश होकर। और कछुआ हुआ सात्विक वृत्ति का, जितना भी था जैसा था लगातार वो लगा रहा। तो ये हो गई सात्विक धृति। राशि धति वाला व्यक्ति क्या करता है, सभी कर्मों का धर्मों का अनुष्ठान राग पूर्वक करता है वो, चाहे वो भली कथा में जा रहा हो, चाहे कीर्तन में जा रहा हो, चाहे यात्रा में जा रहा हो, सब कुछ दान पुण्य करेगा, कामना पूर्ति को केंद्र में रखकर करेगा वो, कामना पूर्ति को केंद्र में रख करेगा। राशि व्यक्ति समझता कि ये सब शुभ कर्म है, लेकिन इनको सिर्फ कामना पूर्ति के लिए करना है, हमको धर्म को धारण किस लिए करना है, कामना की पूर्ति के लिए। संसारिक के भोग पदार्थों में सुख है, उनका भोग यदि हमने नहीं किया तो जीवन हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। ऐसी धारणा क्या है, कारण वो भोग पदार्थों में रचा पचा रहता है। यानी भोग को वो क्या है, धन संग्रह के उद्देश्य से ही काम करता है, वो सभी काम जो करता है धन और संग्रह का केंद्र में रहता है उसके। तो देखिए, सनातन धर्म में चारों पुरुषार्थों का बहुत अच्छे समन्वय किया है, जिससे सरलता से जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन राजसी धृति जो है वो जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचान कर संसार के तुच्छ लोगों को धारण करती है। बहुत कम लोग तुच्छ जो है भोग है उनको धारण करती है, यानी भोग संग्रह वाली बात है इसमें। राशि धति वाले का शास्त्र विधि के अनुसार धर्म पालन व अन्य शुभ कर्म भी अंततः अर्थ और काम पूर्ति के लिए ही है। धार्मिक और आध्यात्मिक होने में मूलभूत अंतर है। धार्मिक होना पाप पुण्य को लेकर है, अर्थात त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम को धारण करना है। लेकिन आध्यात्मिक होना पाप और पुण्य से परे, अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना है। कृष्ण ने तामसी धृति में दुर्मेधा और राशि धृति में फलाकांक्षी पद से कर्ता का उल्लेख करते हैं, लेकिन सात्विक धृति में कर्ता का उल्लेख नहीं करते। क्यों, कर्ता क्या निर्लिप्त रहता है सात्विकता में, सात्विकता में कर्ता निर्लिप्त रहता है। अब इसके बाद आती है तामसी धृति। देखिए, तामसी धृति में क्या है, विवेक बिल्कुल काम नहीं करता, विवेक दब जाता है मूर्खता के कारण। जैसे जानवर भी अपने क्या है इंद्रियों के स्तर पर ही जीते हैं, उनमें विवेक नहीं है। भी जानवरों में विवेक होता है कि भाई मैं जानवर क्यों बना, मैं क्यों प्रतिकूल परिस्थिति में आया, तो फिर कहाँ क्या बात क्या होती है ना। तो ये क्या है, जानवरों के समान इसमें इंद्रिय प्रति वाला मामला रहता है। तामसी धृति में क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन दुख चिंता घमंड, इनमें लोग रचे रचते रहते हैं, है ना। इसलिए इन्होंने क्या बोला है, दुर्मेधा बोला है, दुर्मेधा बुरा निश्चय करने वाले, है ना। तामसी धृति वाला व्यक्ति कभी भी अपना उद्देश्य के बारे में नहीं सोचता, बस इंद्रिय के स्तर पर, इंद्रिय जनित विषयों के सुख के स्तर पर ही अपना वो जीवन जीता है। ये बात है तामसी धृति में। तो देखिए, तामसी धृति में क्या है, खास रूप से कि परमार्थिक मार्ग में क्रिया से, इसमें उद्देश्य वाली बात है, हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य इनका नहीं होता, जबकि सात्विकता में उद्देश्य होता है। और राशि व्यक्ति में धृति वाले में भी क्या है, कहीं ना कहीं कामना पूर्ति का और अपने फलों की इच्छा का उद्देश्य रहता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, क्योंकि विवेक ही नहीं है तो सब मामला उल्टा पुल्टा है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, निद्रा में रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, भय में दुख में रहते हैं और घमंड को छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। वो दबा रहता है, आजीवन आजीवन चिंताओं में रहते हैं, काम कुछ करेंगे नहीं और काम की आज दिन भर चिंता करने पड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे करके समय वो निकाल देते हैं। तो ये है तामसी धृति। तो मेरे हिसाब से अपन आज जो है यहीं तक करते हैं, 35 तक ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे चर्चा इसकी। तो देखिए, हमने आज बुद्धि के बारे में पढ़ा, कर्ता के बारे में पढ़ा, कर्मों के बारे में पढ़ा, धरती के बारे में पढ़ा, और कर्मों के बारे में, कर्मों की प्रेरणा किससे होती है, कर्मों का संग्रह किससे होता है, फिर उन कर्मों की प्रेरणा और संग्रह के आधार पर और कर्ता के भाव के आधार पर कर्ता के प्रकार, उनके कर्मों के प्रकार, उनकी बुद्धि के प्रकार, और फिर धरती के प्रकार, इन पर आज जो है चर्चा किए। इस बारे में किसी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई भाव हो, बताया।
अच्छा कल क्लास थोड़ी है? कल सैटरडे, कल क्लास नहीं होगी। अपना तीन ही अपने को स्लॉट मिले थे इस लिंक में। हम्म, तो अपने अब नेक्स्ट क्लास संडे को ही होगा। संडे को 3 से 5 ठीक ही होगा, है ना, रेगुलर है। की तो क्लास। जल्दी प्रैक्टिस लोग होएगी अपने वैसे भी। हाँ, अपन अपना बैकअप क्लियर हो गया, बैकअप जो था ड्यू चल रहा था। हाँ, हम्म, अब सही हो गया, रूटीन में आ गया तो। हाँ। हम्म। चलिए एक और संडे बताइए। को हो जाएगा, एक और संडे, 2 संडे में कंप्लीट हो जाएगा। अरे 78 कंप्लीट, श्लोक बता दी। कंप्लीट का देखिए अपन, अभी आपको कंप्लीट तो होगा ही बेशक। अपन अब रिवीजन करेंगे बाद में ना, रिवीजन भी पूरा होगा ना बाद में। एक एक सत्र का रिवीजन करेंगे। आपसे जी प्रश्नोत्तर शैली में बात करेंगे, तो आपको भी उसमें रिवीजन जी होगा, आपको भी बड़ी रुचि आएगी, उसमें इंटरेस्ट आएगा, है ना। प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ेंगे हम, हर चैप्टर को, हर शतक को लेंगे एक एक बार, एक एक क्लास में ना। उससे आपका रिवीजन भी होगा, जी। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने अब तक कितना जो है बातें अधिग्रहण किया है, कितनी बातों को मैंने अभी सीखा है, ये आपको पता लग जाएगा। तो पढ़ेंगे धीरे धीरे हम, लेकिन अभी तो हमने क्या है, हमारा जो रूटीन कोर्स को ट्रैक पे लाया है उसको, है ना, बराबर लिया है सबके साथ साथ अपन। जी। तो आचार्य जी एक बात पूछी थी, वो ना ज्योति गुप्ता, हाँ, ज्योति जी उससे वो लास्ट प्रताप एग्जाम नगर। हाँ लास्ट एग्जाम दिया था ना। हाँ हाँ। तो बोल रही थी उसकी जो प्रमाण पत्र इसका था उसकी वो दोबारा मिल जाएगी क्या? उसको फ्रेम करवानी है निकाल के। ऐसा है गीता जी, मैंने सबको प्रमाण पत्र भेजे थे उस समय ना। अभी मेरे पास वो क्या है, उसको मोबाइल मैंने चेंज कर लिया, लिंक वगैरह वो सब डैमेज हो गया, तो वो क्या है, ऑफिस से मिल सकता है। ऑफिस से यदि वो संपर्क करेंगे वो वहां पर अपने गीता परिचय बहन के ऑफिस से, तो वहां उनको जो है मिल सकता है। अभी मेरे पास तो वो, हमें भी नहीं मिला, हमें हाँ, नहीं मिला प्रमाण पत्र। मैंने सबको प्रमाण भेजा, पत्र हमें तो सबको भेजा था मैंने व्हाट्सएप पर पर्सनल फोन में नंबर। भेजा था, वो निकला नहीं लोगों ने हार्ड कॉपी, फोन में भेजा था। मैंने सबको भेजा है, देखिए आपके ऐसा कोई होगा नहीं शायद किसी को नहीं भेजा। देखना आप अपने व्हाट्सएप पे, देखना नहीं, मैंने पर्सनल नंबर भेजा था सभी को आपको। लास्ट ईयर गए साल भेजा था। महेंद्र सर, आपको सर्टिफिकेट मिला था, आपको मिला था नहीं मिला सर्टिफिकेट। सर, नहीं मिला। नहीं सर, मिला है, मेरे को तो मिल गया था सर। अच्छा मुझे ही नहीं मिला, यानी मैं तो लेमिनेशन करा लेती हूँ उसको। इंदिरा जी मैंने भेजा नहीं होगा, मतलब देखिए। ये ऑनलाइन ही दिया है, आपने व्हाट्सएप पे दिया है, हाँ, कोई ऐसा व्हाट्सएप पर पेपर भेजा है मैंने वर्क नहीं सभी है। को। हाँ, तो ऑनलाइन ही व्हाट्सएप दिया है, कर व्हाट्सएप पर प्रिंट आया है। आउट निकल तो लेमिनेट वो करा प्रिंट आउट लेती हूँ। निकालना पड़ेगा ये है। हाँ, जी प्रिंट आउट जी, आपको लेकिन एक निकालना मुझे पड़ेगा मिला उसका, है ना। बाकी मैंने आपको जी ई जी जी सर्टिफिकेट, ई प्रमाण पत्र भेजा है व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर पर, है ना, हमें जी तो जी। नहीं करवाया आचार्य जी, क्या करना था करके नहीं, सब। आप भेज दीजिएगा दोबारा, चलिए आचार्य जी दोबारा भेज मैं दीजिएगा। प्रयास करूंगा, देखो मेरे पास तो नहीं है, ऑफिस से मैं लेने का प्रयास करूंगा, लिंक मिल जाएगा ना, तो लिंक में नहीं, उसमें गूगल ड्राइव में है, सभी है डाल ना दिया सबके वो। आपने। तो मैं करूंगा प्रयास, देखिए ना, चलिए। जी लेमिनेशन हाँ। का जरूरी क्या, हमें तो नहीं निकलवाया था। क्या गीता जी? मगर इतना क्या, हमें तो नहीं निकलवाया था, इसका फोटो नहीं करवाई थी हमने तो। मगर इतना ज्ञान तो वाणी जी, प्रमाण पत्र किसी बात का ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं हो हमको जो दिखाया किसी को, तो हमने अब नहीं ये करवाया देखिए, ये देखिए, ये तो था। अपनी अपनी सोच ज्ञान है, तो अभी देखिए। भी अधूरा ही है। चलिए गीता जी आप। तो उसका फोन आया था कि पूछना, मैं पूछ लूंगी मैं। अच्छा। चलिए और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? एग्जाम कब है, फरवरी में? एग्जाम, हाँ, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में होगा संभवत एग्जाम, फरवरी में। सर 17वें अध्याय का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं 2 बार क्लास मिस कर दी थी। क्या अर्चना जी फिर से बोले? 7वां अध्याय का, 17 अध्याय का रिकॉर्डिंग भेज चलिए दीजिए मैं आप। भेज दूंगा, मैं डाल दूंगा आपको ना, डाल दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, महेंद्र जी आप बोले सर। सर 3-4 मिनट का समय दीजिएगा सर। बिल्कुल 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 बोले, अभी 5 मिनट लें आराम से। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। जो आज अपन ने सुना अपने आचार्य जी के द्वारा, और कल जो 3-4 श्लोक रह गए थे उसको मैंने समराइज करने का प्रयास किया है, आप सब चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। कि 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना रोटी चाहिए। सेक दूंगी, सेक दूंगी रोटी, रोटी सेक दूंगी। प्लीज, प्रेस कर प्लीज ध्यान दीजिए। 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी स्त्री में, भोजन में, धन में। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वही श्रेष्ठ है, वही हमारे लिए हितकर है। 3 चीजों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए: स्वाध्याय, भगवान नाम का जप और दान। सांख्य सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। कर्मों का अंत करने वाले, अच्छी तरीके से समझने वाले, सिर्फ सुनना ही नहीं है, गहरी रीत से समझना है, तभी अनुभव में तत्व का बोध होगा। 5 कारण होते हैं: अधिष्ठान, शरीर, संसार रूप कर्म क्षेत्र; कर्ता, अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी पुरुष;
संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं, लेकिन अहम जीव भाव स्वयं को कर्ता मान लेता है। कर्तव्य का त्याग होने पर कर्म बंधन नहीं रह जाता है। प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, हमारा कुछ नहीं है। कर्ता भाव से ही कर्म और कर्म के फल से संबंध जुड़ता है, बंधन होता है। करण, क्रिया करने के औजार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 करण होते हैं। चेष्टा, उपयुक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। फिर 5वां होता है देव, स्वभाव अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, प्रारब्ध संस्कारों के अनुसार कर्म करने की स्फुरणा होती है। ईश्वर हमारे स्वभाव के अनुसार ही कर्म प्रेरणा करता है। कर्म की सिद्धि के में 5 कारण आवश्यक हैं। यदि एक भी न हो तो कर्म संभव नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अर्थात शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म करता है उसमें अहम भाव का ही त्याग करना है। केवल और केवल अहम भाव का त्याग करना है, तभी हम हर कर्म से बंधन मुक्त हो सकते हैं। कर्म प्रेरणा तो कर्म का सूक्ष्म भाग है, कर्म संग्रह कर्म का स्थूल भाग है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों कर्म प्रेरणा के लिए आवश्यक हैं। कर्ता और परिज्ञाता दोनों कर्ता के ही अंतर्गत हैं। सात्विक ज्ञान सर्वभूतों में अपनी आत्मा में एकात्म देखता है। एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, एक राम सकल का पसारा, वही राम त्रिभुवन से न्यारा। मतलब वो एक ही है लेकिन अलग अलग स्वरूप में है, हमको उसको एक देखना है। राग द्वेष ही तो माया है, यही बंधनकारी है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही हमें बंधन में बांधती है। तामस व्यक्ति में मूढ़ता होती है, वह अपने विवेक के काम को लेना ही नहीं चाहता है, विवेक को दूर भगा देता है। वह अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, यही पशु बुद्धि है। शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, लेकिन तुम हमेशा रहोगे क्योंकि तुम चेतन तत्व हो। अतः आसार को छोड़कर सार परमात्मा में ही अपनी बुद्धि को लगाना है और उन्हीं का अनुसरण करना है। हमारे सभी कर्म नियतम शास्त्र विधि के अनुसार हों, संग रहितम कर्तव्य अभिमान से रहित हों, और राग द्वेषता विषय राग से द्वेष नहीं किए जाने चाहिए, बिना राग के किए जाने चाहिए। बिना राग द्वेष के कर्तव्य अभिमान से रहित होकर करने से सभी सात्विक कर्म भी अकर्म में बदल जाते हैं। हमारे सब कर्म अकर्म हो जाएंगे, जबकि राजस कर्म में अहंकार का भाव होता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और सिद्धि में निर्विकार है, वही सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला होता है, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, हर्ष और शोक से युक्त होता है, वह राजस कहलाता है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, बदला लेने की भावना रखने वाला, आलसी, विषादी, वह तामस कहा जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि सात्विक बुद्धि के द्वारा शरीर संसार से संबंध विच्छेद होना ही चाहिए, नहीं तो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष को जानना वास्तव में जानना नहीं हो पाएगा, प्रत्युतः सीखना ही हुआ। केवल हम जान नहीं पाएंगे उसकी गहराई को, केवल सीख ही पाएंगे। सात्विक बुद्धि सबसे पहले प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कामना पूर्ति का उद्देश्य हो तो दोनों ही बंधनकारी हो जाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने पूरा रिवाइज कर दिया। मैंने 30वें श्लोक तक लिया था सर, चलिए, आप 5 श्लोक आगे आज बढ़ गए, और कोई नहीं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, हम अब नेक्स्ट अब संडे को क्लास लेंगे, 3 से 5 है ना, संडे को हम लेंगे नेक्स्ट। कल अपना हो गया 3 दिन का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापणाशनम सर्वपापणाश्रम नमस्तम नमो दुःखसंनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हरि लाल की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की, हरे कृष्ण महामंत्र की, मंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वंद्र की,
जय हो। हो। आज के आनंद की जय हो। सभी वैष्णवों जय को प्रणाम। हरे कृष्णा हमारे आचार्य जी को हरे प्रणाम, कृष्णा हमारे हरे आचार्य जी को कृष्णा प्रणाम। हरे तो कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। की जय हो। हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।